एक और हफ्ता, और इस हफ्ता के साथ हम खत्म हो रहा है जैसे तो हम आए गए आपके साथ आज बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं फैनाटिक्स इंडिया पॉडकास्ट की रेसलिंग रिलेटेड प्रस्तुति, दैट इज रेसल चर्चा। उसका ये सीजन नंबर 1 है और ये एपिसोड नंबर 16 है। आज बहुत कुछ बात करना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ बैंग, क्योंकि रॉयल रंबल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड रॉयल रंबल के जो ग्रेटेस्ट मोमेंट्स हुए हैं, जो हम लोगों के बहुत दिल के करीब हैं, शुभम भाई विल स्टार्ट पुटिंग इट आउट। बट उसके पहले अगर आप पहली बार अगर हमारे इस पॉडकास्ट पर आ रहे हैं तो हो सकता है यार सब्सक्राइब कर दीजिए अपने एंड से, और हो सके तो बेल आइकॉन वगैरह भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको इनकेस अगर हमारी वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ रही है। कमेंट्स में अपने जो भी आपके थॉट्स हों, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग हो, प्लीज डू राइट अस इन आवर कमेंट्स। एंड आज बहुत सारी बात करनी है, तो एज आई सेड, बट उसके पहले मैं हूँ श्रेयश और मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट के को होस्ट विच इज शुभम सागर भाई, ऑल्सो नॉन एज नमस्ते रेसलिंग। यू कैन गो ओवर ऑन द ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड फॉलो हिम। बहुत एक्टिव है आजकल, तो मैं देखूं जैसे जब से हम लोगों ने ये करना शुरू किया तब से। एज आई सेड, कैसे हैं शुभम सर, बताइए। सर सब कुछ ठीक है। आप हालांकि हमें रॉयल रंबल का डिस्कशन से शुरू करना है, लेकिन मेरे मतलब एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है शो के लिए, जो कि मुझे आपसे बताइए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बताइए कैसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया? सर, आई हेट यू सोलो ये होने वाला है क्या? मतलब हमारा वो होता है ना, वॉर क्राई, क्या उसको बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में, कि जब हम नारा यलगार हमारा, नारा हाँ हमारा नारा नारा, हाँ हमारा यलगार, हमारा मोटो है कि हाँ आई लव यू सोलो, हाँ, जिसको हमने हर शो में, हर एपिसोड में एक बार तो यूज किया है। हमेशा बोलते हैं ये शुरू से। आज ये 16 एपिसोड की रीत हो गई। देखिए अब ये भी 16 एपिसोड में बोल दिया गया ये चीज को। हाँ, हाँ, 16वें पे भी बोल दिया गया, लेकिन अभी सवाल वही है सर, कि हालांकि स्मैकडाउन जिन लोगों ने देखा हो, सोलो वॉकड अवे फ्रॉम दी दिस जेकब फाटू एंड ये, पर सवाल वही है कि क्या आई हेट यू सोलो होने वाला है? क्योंकि भाई वो पागल हो जाएगा फिर तो वो आदमी, जेकब फाटू। सही बात है। सोचना होगा क्या होता है। अभी ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं जब हम उस सेगमेंट में सब पे आएंगे, तब आएंगे। बात करते हैं। बट हम बिल्कुल। अभी इनिशियली काफी बात करना शुरू इवेंटफुल करते है। हैं। काफी इवेंटफुल वीक, नो डाउट, काफी इवेंटफुल वीक। मैचेस भी अच्छे अच्छे रहे इस पूरे वीक में, मैं देख रहा हूँ अपने रॉ और स्मैकडाउन दोनों के मिला के। बट हम लोग बात करना चाह रहे हैं रॉयल रंबल का। देखिए रॉयल रंबल से बहुत सारी, सबकी अलग अलग मेमोरीज हैं। आप अगर कैजुअल व्यूअर हैं तो आप भी रॉयल रंबल को कुछ तो जानना चाहेंगे कि क्या हुआ करके। क्यों? क्योंकि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, ये सब, और समर स्लैम भी टू एन एक्सटेंट, ये सब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कैजुअल व्यूअर्स वापस आते हैं देखने के लिए कि अरे भाई क्या हो रहा है करके। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट ही उतना इंटरेस्टिंग होता है यार। ओवर द इयर्स वी हैव सीन so many surprise moments, so many shocking spots have taking place. It's always bang on, and kudos to WWE. I think in some years they have disappointed us with the quality of content, but in some years जब वो click करता है quality, तो बाप रे, it always explodes. Also in the current day of social media, रॉयल रंबल इज वन ऑफ द स्टेपल्स, बोलते हैं ना, WWE इवेंट है, तो इसको लेकर सबके अंदर इंथुजियाज्म होता है। तो इसलिए हम रॉयल रंबल्स के जो ग्रेटेस्ट मोमेंट्स, जिसमें हमको जो लगता है जो बहुत शानदार रहे हैं हमारे हिसाब से, और वो भी शुभम भाई ने ही लिस्ट एक अपने एंड से बनाई है, और वो रेफरेंस ले रहे हैं कहीं से, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे मोमेंट होते हैं, याद भी नहीं होते व्यक्ति को। शुभम भाई आप शुरू करिए, बताइए पहला आप मोमेंट क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल सर, मैं पहले वही एक डिस्क्लेमर है कि ये जो इसका ये एक्सरसाइज का पॉइंट ये है कि हम मोमेंट्स को याद करें, जो मेरे लिए भी नहीं, क्योंकि मैंने भी लिस्ट देखी नहीं है। तो ये मोमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो हमें जनता सुन रही है उनको बताऊंगा, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे जो भी हमारा रिएक्शन होगा। ये जो कॉम्पाइलेशन है, ये टॉप 25 मोमेंट्स का एक वेबसाइट है, TJR रेसलिंग। काफी अच्छी वेबसाइट है, जॉन कैंटन की है, और मतलब काफी बैलेंस्ड है, वो नहीं कि एकदम ही प्रो एकदम उधर AEW और चले प्रो जाए। WWE ऐसा भी नहीं है, हाँ, बैलेंस्ड है। वो सारा सीन नहीं है। काफी बैलेंस्ड, काफी अच्छा इसमें कंटेंट रहता है, तो डू चेक दैट आउट। और बाकी लेट्स गो थ्रू द लिस्ट। इसमें 25 की लिस्ट है, बट हम टॉप 10 पे आएंगे क्योंकि हमारे पास समय का तकाजा है। और टॉप तो 10 मैं पे भी डोंट डोंट गो इन द बेसिस कि हम किसी को 10th, कोई ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये रैंडम 10 मोमेंट्स जो हमको लगते हैं, हम जिस पे वी फील दैट दीज आर द बिगेस्ट रॉयल रंबल मोमेंट्स, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं बस। या हाँ शुभम भाई। बिल्कुल। हाँ मतलब इनके हिसाब से सीक्वेंशियल है, हमारे हिसाब से
आपकी भी अपनी लिस्ट हो सकती है, मेरी भी अपनी लिस्ट हो सकती है, सुनने वालों की भी अपनी लिस्ट बताइएगा, और जो भी अगर आपको लगता है हमने इंक्लूड नहीं किया, आप उसको प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। और हम एक बार अंडररेटेड मोमेंट्स भी करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10 फर्स्ट। पहला सर, 10वें नंबर नंबरिंग पे मत जो दो हमारा, इसको, नंबरिंग मत दो इसको, मैं अभी बोला नंबरिंग मत दो, लेट्स स्टार्ट विद द नहीं फर्स्ट, नहीं, मतलब रैंडम फिर फर्स्ट। फिर अरे सर नंबर दूंगा तब तो लोगों को भी होगा ना, ये अच्छा ठीक है, एक पे ठीक है, क्या आएगा, चलिए दो पे क्या आएगा, है ना? कर दीजिए, कर तो दीजिए, 10th हाँ चलिए। मतलब अगेन इस नंबर को बहुत वो मत लें, सीरियसली ना लेके, सीरियसली मत लीजिए, हाँ हाँ। ये बस काउंटडाउन बनाने के लिए, ये बस माहौल बनाने के हाँ लिए। तो हाँ। लेट्स स्टार्ट सर। 10वें नंबर पे सर आता है हमारा, अ, ये है रॉयल रंबल 2016। चलो आपको गेस भी करना है, मैं आपको रंबल मैंने बता दिया, स्टार्ट करेंगे 16 और जो एजे सुन रहा है, स्टाइल्स, एजे स्टाइल्स का डेब्यू, इजंट इट? क्या सर आपने स्पॉइल कर दिया पूरा। अरे भाई, तो जो आप यू जनता सेड सुन मी रही टू गेस ना, तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्या आपको? जो जनता सुन रही है वो, अब मैं पहले ईयर बताऊंगा, आप भी एक बार पॉज करके सोचना ये कौन सा मोमेंट है था उस रंबल में। बट ये पहला वाला तो स्पॉइल कर दिया श्रेयस भाई ने। जी हाँ, अच्छा, ये I'll keep, एजे स्टाइल्स का जो I'll डेब्यू, hold my horses. I'll hold it, yeah. हाँ हाँ हाँ, तो ये सर 2016, अगेन एज यू सेड, एजे स्टाइल्स रोमन रेंस रिंग में खड़ा है, और उसके ऐसा कुछ अलग सा म्यूजिक आता है, रोमन का भी वो एक्सप्रेशन, एंड वो आता है आई एम, और उसके बाद आता है फेनोमिनल। और भाई जो पब्लिक, अभी मैं मुझे गूज़बम्प्स आ गए, तो यही तो पॉइंट है रेसलिंग डिस्कस करने का, ये शो करने का, कि Yeah. भाई वो जो मोमेंट था। Pop, आप Pop बताओ, was आप कहाँ थे, आप क्या कर amazing. रहे थे, और क्या आपका रिएक्शन था? So again, उस समय I was a very, first year engineering student, है ना? और बट हाँ, रॉयल रंबल ऐसा था कि अपन एकदम लगे हुए थे, भाई रॉयल रंबल है, ये छूटना नहीं, और छोड़ते भी नहीं थे हम, मतलब आज भी नहीं छोड़ते, जो भी पेपर व्यूज पीएलईज रहते हैं, इसके लिए कभी भी छूटते नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है। पॉप हुआ, मैं सवेरे देख रहा था, ऑब्वियसली इंडिया में सवेरे आता था। इफ यू रिमेम्बर, उस टाइम में बहुत ही मोनोटोनस सा हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा माहौल। ट्रिपल एच वाज द चैंपियन, इफ आई रिमेम्बर, लास्ट उनकी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेन थी वो उसी टाइम की थी। और वो पूरा रेसलमेनिया जो बिल्डअप था, इफ आई रिमेम्बर, रोमन ट्रिपल एच वर्सेस थे कि ट्रिपल कौन एच, थे? हाँ, रोमन रोमन वर्सेस वर्सेस ट्रिपल ट्रिपल एच एच, तो फर्स्ट में 32 ही है। 32 में शायद जा रहे थे, इजंट इट? दे वर गोइंग हाँ टू ये 32 तक। रोमन ने हाँ रोमन ने शुरू किया था इसमें, और वही वो था हाँ, कि टाइटल इज ऑन द लाइन, 40 मैंने ऐसा कुछ तो टाइटल था। इज ऑन द लाइन, या 30 था, ये 30 था। अच्छा तो 30 था, बट अच्छा। उसमें उसमें जब, क्योंकि देखिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट थोड़ा फीका पड़ना शुरू हो गया था 2008 के बाद से, जब उन्होंने पीजी में गए वो, तो एक प्रमोशन जो उसके पहले से स्टैंड आउट करता था और उसका स्टार स्पोर्ट्स इंडिया में दिखाता था उसको, इट वाज टीएनए। टीएनए एक्स डिवीजन में क्या मैचेस, वो से पोल्स वाले से लगा, 6 साइडेड रिंग्स वो। और सर इसी पॉइंट पे एक मैं वो भी डाल दूं, जो अपना ये न्यूज है, टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। Yeah, that वो is, भी they बहुत they बड़ी went to न्यूज है partner. सर, That's very interesting partnership, I बिग न्यूज, must say. मतलब अगेन एज यू मेंशन सेम सिचुएशन। मेरे यहाँ ऐसा होता था कि ये अभी पुराना ये जमाना है, तो केबल का जमाना है, तो जब डिश टीवी और ये अभी अब तो स्ट्रीमिंग हो गई, वो सब नहीं था। तो उस समय क्या होता था ना, 10 स्पोर्ट्स जो था मेरे घर के, मतलब मेरे एरिया में उड़ा दिया था, हटा दिया था एक टाइम पे बीच में कुछ। तो कुछ मैंने 2000 मतलब बीच में 2-3 साल मिस कर दिया, तो उस टाइम अब देखने के लिए है नहीं, है रेसलिंग के एकदम जबड़ फैन, और होता है ना कि अब वो मेरे लिए अकेला तो लगवाएगा नहीं 10 स्पोर्ट्स। तो मैं बैठ के देखता था टीएनए, और टीएनए में अपना आदमी था एजे स्टाइल्स। क्या मतलब ऑरा, मतलब वो AJ होता था Styles, ये था, Jeff Jarrett, कैरिज्मा जो था, और ये सब मॉन्टी बहुत ब्राउन, बढ़िया, अबिस, बहुत बहुत है सारे, ना, बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत सब। सारे। तो तो वो जब देखते उसको थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में देखा, तब देखकर आई वाज लाइक शॉक्ड। अच्छा, न्यूज चल रही थी, और ये बात हाँ को इवन माइकल कोल ने एक्नॉलेज भी किया, दैट द हॉटेस्ट फ्री एजेंट in the हाँ wrestling world is now in WWE, something he said. बिल्कुल। तो हाँ, Phenomenal. एजे स्टाइल्स वाज वेरी लॉयल टू टीएनए। टीएनए वालों का क्या था कि उनका वो हो गया कि भाई मुझे इनको इसको रिटेन ही नहीं करना है। तो वो क्या है ना, उन्होंने एकदम बिल्कुल कट करके बोला, समझ लो कैसा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, पर ऐसा शायद 50% बोल दिया उसको कि तुम 50% में रहोगे तो मैं, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 50% कट करके दे दिया। तो हाँ, एजे स्टाइल्स वाज लाइक कि यार मैं रहना चाहता हूँ, बट दिस इज तो एकदम वो, मतलब तुम मुझे बेइज्जती करो, ह्यूमिलिएटिंग है ये। वो yeah. चला गया जापान। जापान में ही वाज स्टैंड आउट स्टार। Big star, and Wrestle Kingdom में every Wrestle Kingdom, नाकामुरा Wrestle Kingdom, if you know, और उसके जस्ट एक महीना पहले Wrestle Kingdom में he was kicked out by Kenny Omega, if I remember, from Bullet Club. ये उस टाइम पे ये सारी सब चीजें हुई थी 16 में। तो things were clear कि that he is coming, but when is he coming? And the moment
when it और happened. वो सब हाँ मतलब अब तो लगता है कि कोई भी आ सकता है। उस टाइम जो विंस का एरा था ना उसमें बहुत मुश्किल लगता था। और विंस वाज आल्सो मतलब कि उसने एजे स्टाइल्स को ले आया था क्योंकि मोमेंट क्रिएट करना था। बट ही वाज आल्सो नॉट वेरी मतलब He was not high. He was कन्विंस्ड, not high नॉट on that. कन्विंस्ड। Him, yeah. और जब वो रिएक्शन मिला ना तो ही वाज वेरी हाँ. शॉक्ड कि क्यों है। फिर ही थॉट कि मे बी ऑरलैंडो में शायद वो हुआ था उस साल अपना मुझे याद तो नहीं आ उसको रहा लगा कि स्पेसिफिकली. हाँ और ऑरलैंडो में ही वही होता था, शूट होता था अपना ये टीएनए। तो उसे लगा कि शायद उसके कारण लोकल फैक्टर हुआ कुछ। हाँ. नेक्स्ट वीक फिर से, नेक्स्ट वीक फिर से। तो फिर उसको लगा भाई, और शुरू में थोड़ा एजे स्टाइल्स जो है ना उसको क्लैरिटी नहीं थी क्या करना नहीं करना। फिर उसने बोला कि मुझे समझ में आ गया कि विंस को ये आदमी चाहिए। फिर तो भाई हाँ. वो आपको याद होगा रोमन रेंज के साथ एक्सट्रीम रूल्स, फिर आह, वो समर स्लैम सीना के साथ, फिर तो जो एक भाई साल था वन दो ऑफ द बार टॉप दोनों 15 बार जीते। सीना के साथ इसने स्टील द हाउस वाला, स्टील द शो वाला काम किया था भाई. बिल्कुल। और वो रूकी ईयर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ईयर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। I वो mean, फटेंगे rookie वज in इन टॉप 10 WWE, rookie in WWE, इन but a डब्ल्यूडब्ल्यूई। veteran. हाँ, rookie in WWE ऐसे के तो हिसाब से वेटरन it was fantastic, yeah. And वही मेरे हिसाब वही से ये मतलब रिटर्न था उनका, क्योंकि he was actually, उन्होंने एक आध मैच ऐसी बहुत 2001 2002 में भी लड़ा था WWE में, अगर मैं याद आ रहा है, मेरे को इमेज याद है जो उनकी आती है कई बार, तो वो वहां से उसके बाद ही वेंट टू NXT, सॉरी NXT बोलता हाँ हूँ, नहीं आई टू थिंक हाँ वो शायद एक दो एपिसोड ऑफ वेलोसिटी या वो सब जो होता था वेलोसिटी ना। जो होता था, वो जो संडे हाँ प्रोग्राम, हाँ हाँ उनका, उसमें उसमें शायद थे एक वो. डैनियल ब्रायन वर्सेस एजे स्टाइल्स एक मैच था, बहुत ही मतलब क्रेजी मैच था। क्रेजी मतलब ऐसे कि क्रेजी. मतलब वहां पे तो लगा कुछ भी नहीं, दो एकदम रैंडम से लोग, लेकिन मतलब फ्यूचर में सोचो क्या मैच हुआ था। खैर हाँ, एनीवेज, बट तो या दिस वाज आवर फर्स्ट ऑन द लिस्ट। मैं सेकंड आपको सेकंड वापस मूव ईयर करेंगे बताने सर. वाला हूँ और आप थोड़ा हाँ, सोचना मतलब अभी। ठीक है और ठीक है. हाँ जनता भी क्या करना कि अगर आपको लगे तो एक बार पॉज करके गेस करना। हाँ, तो सेकंड पे है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है. 2009, 2009 रॉयल रंबल। सीना का रिटर्न इसी साल था क्या? आई एम नॉट श्योर था कि नहीं, बट दिस इज नॉट सीना का रिटर्न वाला ओके मूवमेंट। ओके, वेट वेट मैं वेट वेट, आपको हिंट लेट मी देता जस्ट हूँ थिंक दिस। अबाउट इट. हाँ, हिंट हाँ दीजिए, मैं एक हिंट हिंट दे देता हूँ कि दीजिए. ये थोड़ा कॉमेडिक एक्ट है ना, उस तरफ लीन करता है, कुछ सीरियस मत सोचना। ओ, तो आपको सेंटिनो मरेला को निकाला था केन ने बाहर. 1 सेकंड क्या बात है वाला. सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा है ये मतलब हम रिवर्स नहीं कर रहे, मैं तो कुछ नहीं बता पाता, मेरी याददाश्त इतनी बेकार है। आप तो क्यों यार, बता ये रहे हो, सब क्या बात है। moments are always in our, but yeah, this is apparently not a top 10 like moment, but it was हाँ हाँ fantastic अग्री, the way it happened. उस फैंटास्टिक था समय I हाँ। और remember. हाँ, बताइए बताइए. नहीं मैं बोल रहा था कि कॉमेडी का अगर आप सोचो ना, तो ओवरऑल आज तक जो भी हुआ है ना इसमें ये स्टैंड आउट तो करता है। मतलब वो आता है, केन उसको मारता है, वो बाहर गिरता है एंड ही इज लाइक आई वाजंट रेडी, आई वाजंट रेडी। तो हाँ, उस समय तक एंड हमने आई तो गेस सोचा भी यही नहीं कि इतना। हाँ यही हाँ वाला रंबल था जिसमें बेथ फिनिक्स भी आई थी और वो किस करके खली को बाहर करी खाली थी. को इफ आई रिमेम्बर यही था वो 2009. मे बी कमेंट सेक्शन में जो हमारे लिसनर्स हैं वो इसको बताएंगे कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. बट वो भी एक शॉकिंग था क्योंकि बेथ फिनिक्स ने एलिमिनेट किया था खली को. खली को। फर्स्ट और सेकंड एंट्रेंट थे इन दोनों जन, ऐसा कुछ इट था. वाज अ शायद ग्रेट यही मोमेंट, यही साल बहुत था अच्छा मेरे हिसाब मोमेंट था वो से. भी। हाँ ग्रेट मोमेंट, या. चलो या, गोइंग फॉरवर्ड, चलो. चलो ये तो हाँ, और बट इसमें तो सेंटिनो के बारे में जस्ट मैं थोड़ा सा बोलूंगा. हाँ सेंटिनो के सेंटिनो बारे में बिल्कुल सेंटिनो बिल्कुल। ये पूरा मोमेंट, सेंटिनो इफ आई रिमेम्बर उस टाइम वो ना एक हील हील कॉमिक फेस था ना, हील कॉमेडी टाइप का रोल था उसका. सो ही वाज अ हील. ही वाज डिसलाइक्ड ऑब्वियसली बाय अ लॉट ऑफ पीपल. बट सैंटिनो मरेला, जितना भी उसको प्लेटर में दिया गया, उस आदमी ने पूरा पेट भर के चीजों को कंज्यूम कराया लोगों को, जितना भी बिल्कुल दिया गया. इफ यू रिमेम्बर शुभम भाई, जस्ट थ्रोइंग इट अवे, 2011 रॉयल रंबल, जब जो 40 मैन रॉयल रंबल, बिगेस्ट रॉयल रंबल लेवल जिसको बोलते हैं, नॉट वो 50 वाला नहीं बोल रहा हूँ जो ब्रॉन स्ट्रोमन जीता, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो 40 वाला बोल रहा हूँ. उसमें टॉप 2 में एल्बर्टो डेल रियो था जो जीता इवेंचुअली, और इट वाज सेंटिनो मरेला जो सेकंड था. मेरे को लग रहा था कि वो निकाल लेगा करके रॉयल नंबर. कोबरा। कोबरा. आई और मीन. सर हाँ मतलब अगेन सैंटिनो के बारे में एक तो उसकी मतलब उसने अपना कद और भी मतलब होता है ना, डबल हॉल ऑफ फेम में आने वाला। दूसरा अगर मेरी तो शादी हो चुकी है तो मैं इस पे ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकता, बट हाँ आप उसकी बेटी को भी देख लीजिए, वो भी हाँ एकदम हाँ. साक्षात है ना, उसी की बेटी she's लगती she's है। she's on NXT I guess, isn't it, शी इज or ऑन on एनएक्सटी, TNA, शी इज पता नहीं. लाइक कुछ हाँ मतलब शी इज वेरी हाँ ब्यूटीफुल। वो कुछ तो मिस ऐसा यूएस और वो सब में भी हाँ पार्टिसिपेट हाँ किया था उसने। हाँ हाँ अभी टीएनए में शी वेंट एंड इट इज लाइक कुछ तो वो चल रहा है उनका, मतलब टीएनए डब्ल्यू पार्टनरशिप जो थोड़ी बहुत वो बीच तो में है, हाँ पार्टनरशिप है, तो दे हाँ. हैड कुछ ऐसा सीन। बट अगेन कमिंग बैक टू सेंटिनो मोरेला, जोक्स अपार्ट,
Yeah. ही वाज सो टैलेंटेड। वो जो चीजें बोलता था उस टाइम पे, जॉन सी उसका आता था हर किसी के नाम को तोड़ मरोड़ के, जॉन चीना, जॉन जॉन चीना, चीना। और सबका ऐसे ही कुछ तो होता है ना। तो इट वाज सो फनी। और मतलब होता है ना कि जो लोग सही में बहुत फनी होते हैं, मतलब उसको क्यों जाने दिया, मतलब कुछ और भी करा देते तो ही वाज किलिंग इट। he's like our truth of the current was the our truth of that era. क्योंकि आर बिल्कुल ट्रूथ बिल्कुल आई रिमेम्बर 2013 जब से उसका वो मानसिक संतुलन लिटिल जिमी वाला जब से शुरू हुआ, जो हिल हाँ गया। एंड उसके बाद रॉयल रंबल में वो लैडर लेके आना और उसको ऐसे ऐसे करना, और वो वाला पूरा मोमेंट, उस टाइम से ही स्टार्टेड डूइंग द कॉमिक स्किट एंड ही इज बैंग ऑन परफेक्ट इवन 10-11 इयर्स डाउन द लाइन, अभी भी वो परफेक्ट बिल्कुल। आदमी है। सो और उसी हाँ रेंज का ये आदमी रहा है शुरू से। बट या वही बिल्कुल। मुझे भी बड़ा दर्द हाँ आई बुरा वुड लगता से है कि कि क्यों जाने दिया करके। गोल्डस्ट, गोल्डस्ट, सेंटिनो, आर्ट्रोथ, ये जो कॉमेडी इनका रहा है, ये नेक्स्ट लेवल रहा है। अब गोल्डस्ट के भी अगर आप देखो पुराने उठाइए, गोल्डस्ट विथ गोल्डबर्ग, गोल्डस्ट विथ बुकर टी, गजब गजब सेगमेंट्स हैं भाई वो सब। बहुत बहुत तो अच्छे सेगमेंट्स है पर मतलब। सेंटिनो अगेन, हाँ सेंटिना वाला जिसका पूरा आर्क था बेथ फिनिक्स के सेंटीना, साथ, हाँ वो भाई मतलब बेथ फिनिक्स हाँ, वाला, या फैंटास्टिक काफी मैन। मिस रेसलमेनिया का एक वो होता था बैटल रॉयल, जो कि ये भी, सेंटिना जीत गई थी। हाँ मतलब बहुत ही मजेदार। तो बहुत ही। ये एक इवन हमारा इवन हाँ इवन ही हैड अ वेरी गुड टैग टीम रेन विद कोजलोव। आई गेस हाँ उनका हाँ नाम हाँ कोजलोव था ना। कोजलोव, कोजलोव या हाँ कोजलोव, हाँ, व्लादिमीर व्लादिमीर कोजलोव। कोजलोव। हाँ या कोजलोव। तो उनके साथ ये एक बड़ा फन फन एक तो बहुत बढ़िया था यार वो पूरा पीरियड। बट हाँ देख ले, मतलब हमारी खुशी इसीलिए है क्योंकि यार वो मोमेंट को याद करके ही लगता है यार, व्हाट दीज हाँ वर एंड गोल्ड इंडीड। वही, और रेसलर ही वैसा है एकदम फील गुड वाला। तो हाँ, बनता है अगला शायद अगला उसको बढ़ते भी। हैं सर। अभी हाँ ही इज इन टीएनए ना, ये कुछ अथॉरिटी फिगर है। हाँ हाँ, तो हो आई सकता है, यू होप यू कि नेवर नो, यू नेवर नो। अभी सी रॉयल रंबल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर मैन, फॉर शॉक वैल्यू, फॉर सरप्राइज वैल्यू, इट विल बी फैंटास्टिक टू सी हिम अगेन, व्हाई नॉट, गो फॉर इट, बिल्कुल आई एम ऑल फॉर इट या। बिल्कुल सर। 8वें नंबर पे इस लिस्ट के हिसाब हम्म। से 2019 का एक मोमेंट है, 19 मेंस है कि विमेंस है? विमेंस। हाँ तो इट्स आस्का, इट हैज टू बी आस्का, इजंट इट? ओके, बेकी थोड़ा लिंच, लगता है बेकी लिंच मोमेंट है क्या? बेकी लिंच वो पैर में लग गया बेकी था लिंच। किसके, और बेकी लिंच आई थी अंदर। हाँ तो मतलब इसने मूवमेंट का नाम डाला है बेकी लिंच टेक्स ओवर 2019 हाँ, रॉयल 30th रंबल। एंट्रेंस थी शायद, ये लाना थी और उसके पैर में कोई कार्मेला कोई थी अटैक शायद। कर दिया था। कर हाँ हाँ? लाना थी या कार्मेला थी। कोई आई तो थी थिंक जिसको हाँ अटैक वटैक कर दिया था किसी ने, नाया जैक्स ने आते कुछ कर आते दिया था। नाया जैक्स ने। हाँ और उसके बाद बेकी लिंच केम आउट और वो, ओ भाई, नो बडी हाँ एक्सपेक्टेड बेकी लिंच। बट और यार सी बेकी लिंच का वो पूरा, अगर कोई एक एक स्टिकिंग फैक्टर था उस खराब से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2018 टू 1920 तक बहुत ही खराब स्टेट में था डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो क्रिएटिव था। बट एक जो ऑर्गेनिक राइज किसी का एक हम देखे और जिसने कैरी किया है लिटरली, और वो अपने को बोलती है दैट शी इज द मैन बिकॉज शी कैरीड इट लाइक एनी मेल रेसलर कैरीज अ कंपनी, जो कि एक बोला जाता है रेसलिंग टर्म में। शी एंड इंडीड वॉज बिल्कुल द फिगर हेड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई अराउंड दैट टाइम, worked fantastically, was over with crowd, organic, everything was organic. And right, quite rightly was the first मतलब women's क्या बोलते हैं उसको, नहीं बेकी बेकी 2 बेल्ट जब वो बनी, तब वो वाला जो मैच, जो दैट वाज द फर्स्ट विमेंस मेन इवेंट रेसलमेनिया में जो मेन हुआ इवेंट था, हाँ उसमें फर्स्ट, हाँ जीतने फर्स्ट वाली भी विमेंस बनी वो। बेस्ट। तो क्वाइट हाँ अ मतलब फीट। बिल्कुल। आई थिंक वो जो पूरा एपिसोड शुरू होता है व्हेन शी टर्न्ड हील अगेंस्ट शार्लेट, एक तो वो बहुत ही खतरनाक मोमेंट, पर वो मोमेंट काफी लोगों को मिलता है कि आप हील टर्न करते हो, एक क्राउड पॉप मिल गया। लेकिन हाँ, उसके बाद उसके जो आप देखोगे फॉलोइंग जो 1-1.5 महीने तक उसके जो प्रोमोज होते थे, वो एकदम स्टोन कोल्ड वाले मूड में चली गई थी। स्टोन शी कोल्ड यूज्ड टू, वाले या। क्योंकि जब वो फोर हॉर्स वुमेन में थी तो बिकी लिंच वाज द लास्ट, सबसे पीछे रेटेड रहती थी मतलब है ना। उसको कोई उतना उतना हाइप नहीं करता था चारों में। मतलब यू शार्लेट और ये दोनों वर द मेन स्टे, शार्लेट एंड शाशा वर द मेन स्टे। बेली वाज जस्ट अप एंड कमिंग, वो ऊपर आ ही रही थी। बेकी लिंच को बट मेरे को नहीं लगा, कोई मेरे ऐसा को नहीं बड़ा थी बुरा लगता था उसके लिए, ये बुरा लगता हाँ था मेरे को कि उसको कभी भी उसको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। इवन आफ्टर शी वाज द फर्स्ट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, इफ आई स्पेसिफिकली रिमेंबर, और उन्हीं को हम्म, हरा के एलेक्सा ब्लिस फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप अपना जीती थी। तो मतलब शी हैज बीन लाइक दैट, उनको जब ये बट शी मोमेंट वाज मिला। अगेन, या हाँ मतलब आई एग्री, पर थोड़ा ना मतलब बेकी का भी था
हम्म शार्लेट वाज लाइक कि आपको लगता था कि हाँ शी इज क्लास अपार्ट, एक अलग ही उसका मतलब प्रेजेंटेशन है, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, रिंग में भी फेनोमेनल। शाशा का तो था कि अगेन हील वाला एक बहुत अच्छा पर्सोना ना, और प्लस इन द रिंग सब जानते थे कि शाशा इज टू गुड। बेली का भी था कि अगर बेली लोग कहते थे उस समय, कहते थे कि ये नेक्स्ट बेबी फेस है, ये सॉरी जॉन सीना है ये वुमेन्स डिवीजन की। और बेकी का थोड़ा ऐसा था कि मतलब पता नहीं था क्या है, बट यहाँ से जो उसका स्टोन कोल्ड वाला जो थोड़ा आर्क शुरू हुआ ना, उसके बाद जो फिर वो सर्वाइवर सीरीज में ब्लड नाक निकल रहा है, नहीं, पहले सर्वाइवर सीरीज के जस्ट पहले नाक टूट पहले गई थी, जस्ट नाक पहले। टूट गई थी, कुछ हुआ था, खून एंड दैट ब्लडी फेस, शी स्टैंडिंग विद द क्राउड। हम्म, क्राउड वो मतलब शायद नाया जैक्स ने उनका फेस को तोड़ा था, इफ आई हाँ रिमेम्बर करेक्टली, उनका ही कोई पंच से टूटा था, एक्सीडेंटली, नॉट एक्सीडेंटली हुआ इवन था केफिर, ऑब्वियसली। हाँ। पर भाई तो वो ग्रेविटास यार, बेकी 2 बेल्ट्स उसके बाद जो उनका बिल्कुल, चला फिर है ये जो ना, मोमेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें शी कम्स और क्राउड पागल क्राउड पीछे से पॉप्ड साउंड लाइक आ रहा है तो एनीथिंग। बाप रे हाँ बाप, मैं, यू बहुत ही गिविंग मी जबरदस्त। गूज बम्स यार। दिस इज माय बिल्कुल, यू फोर्थ हैव टू बी ईयर, देयर। I was in my अच्छा, fourth year of engineering around that time, and I was very much, again as I said, मैं एकदम रेसलिंग में घुसा रहता था कि क्या है सवेरे का, I have to go for some college work, मेरे को जाना था। I skipped it because I just होता है ना, ऐसे कूद दिया था मैं अपने बेड से भाई, ये मोमेंट देखने के बाद। It was that moment for me। बिल्कुल। तो चलो सर, आगे बहुत ही तगड़ा मोमेंट। आप लोग भी अपन बताओ ने सर। कितने कितने कर लिए डिस्कस अभी तक मोमेंट? ये एट्थ है, ये एट्थ है, अभी हाँ अपने 8 था, सात और हाँ करना है। हाँ। तो जी जी सेवेंथ में जी। चलते हैं सर। ये थोड़ा आसान है आई थिंक। 2006 का वाला नंबर। रे मिस्टेरियो, रे यस, मिस्टेरियो। बिल्कुल। 2006 में तो भाई वो जो पूरा टाइम था बहुत इमोशनल टाइम था बहुत कि इमोशनल एडी या। गुerrero पास्ड अवे, और उसके बाद जो फिर रे मिस्टीरियो अगेन, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि रे मिस्टीरियो जीतेगा रॉयल रंबल, या क्योंकि मतलब गिवन हिज साइज एंड एवरीथिंग, मतलब आप डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसे इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे हल्क हॉगन और अल्टीमेट वॉरियर वाला फिजिक लेके या। लोग घूम रहे हैं, वहां समवन लाइक रे मिस्टीरियो। बट हाँ इट हैपेंड एंड इट वाज ग्रेट मोमेंट, वो जो पूरा आर्क था उसका। देन हाँ। ही गोज ऑन टू मेन इवेंट रेसलमेनिया ट्रिपल थ्रेट में, एंड देन ही विंस द टाइटल। मिंस्टर या। सारा कुछ ही काफी तकड़ा मैच वाज आल्सो बहुत ग्रेट, ट्रिपल थ्रेट। या, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मे बी वो मोमेंट सॉलिडिफाई किया हैवी, एक स्मॉल साइज, स्मॉल बिल्ट गाय को, एक क्रूजर वेट अगर हम उसको बोले, उनको बोले तो, और तो बोलना ठीक नहीं है, लूचाडोर स्पेसिफिकली अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो, उनको सॉलिडिफाई किया हैवी वेट सीन में। ही वॉन द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उस रेसलमेनिया में। आई डोंट नो किसको इसको हराया था, इट वाज ना, रैंडी भी था उस मैच में, रैंडी नहीं, ऑर्टन एंड कर्ट एंगल। कर्ट कर्ट एंगल एंगल वाज द तो, चैंपियन, रैंडी ऑर्टन वाज आल्सो हाँ, देयर, एंड द मिस्ट्री वाज देयर। इसमें एंड वो भी था। दैट, हाँ, हम्म, बताइए मतलब बताइए दो क्या चीजें बोल जो रहे आप हैवी वेट वाला आप जो कह रहे हो ना, हैवी वेट से लाइट वेट, हैं। हाँ उसमें क्या हाँ। था ना कि ही वाज इन डब्ल्यूसीडब्ल्यू, और वहां हम्म। पे रे मिस्ट्रियो और एडी गुerrero हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू किल इट। मतलब किल उनका इट। खतरनाक मैचेस वो दे रहे हैं, और वहां की हाँ, बुकिंग ऐसी थी ना कि वहां पे केविन नैश आ रहा है, मतलब उनको एज अ रैंडम, प्रॉप यूज वेरी नहीं किया। रैंडम। हाँ बहुत रैंडम केविन नैश आया, उसने सबको एक सारे यूजर वेट्स को एक साथ पेल दिया, तो कोई हाँ। भाव नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू हम्म। में। इसीलिए रे मिस्टीरियो, एडी गुerrero ये लोग आए और उनको मौका मिला। एडी गुerrero वाज आल्सो अ चैंपियन बिफोर पासिंग अवे, एक दो साल पहले। या या। रे मिस्टीरियो आल्सो बिकेम अ चैंपियन, ही अगेन बिकेम अ चैंपियन, वो जो बहुत फेमस चलता है, जो एक ही रात में सीना से हार भी गया। अरे भाई वो बट तो बहुत गंदा था, वो जिस वो तो उसको तो हाँ, मतलब ऐसा था, मुंह पे मुंह दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव ने, उसने कि तेरे को जिताएंगे भी हम, बिल्कुल और तेरे को आज ही छरा देंगे हम साले 2 घंटे के अंदर। बिल्कुल। और इसमें फिर आई थिंक इसका फाइनल स्टेज अगर आपको याद हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इस टाइम पे रैंडी ऑर्टन एकदम अप एंड कमिंग हील है ना, अभी हाँ वो एकदम वॉइसेस वाले एरा में नहीं घुसा था, बट एकदम हाँ हाँ हरामी हील। हाँ हाँ। और साथ में ट्रिपल एच, वो एकदम अपना हरामी हील आप जान चुके हो, मतलब ट्रिपल एच है तो ये हरामी है। मतलब ये तो इवोल्यूशन वाले टाइम के हैं दोनों जन, नहीं नहीं, पोस्ट इवोल्यूशन के बाद, इवोल्यूशन, पोस्ट पोस्ट इवोल्यूशन इवोल्यूशन के वाले, फेज है। हाँ और हाँ। इसमें फाइनल थ्री यही तीनों थे, और ये दोनों बाप मिलके रे। उसको निकाल रहे थे, रे मिस्टीरियो को। एंड समहाउ फिर वो कुछ कुछ सीक्वेंस होता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट हाँ वाज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजेदार था। एंड या। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि रे मिस्टीरियो जीतेगा, पर वो जीत जाता है। और वो सब आप कुछ ऐसा था मतलब ना, ही बहुत वॉज द फर्स्ट कंफ्यूजन था। एंट्रेंट, यस, सो फर्स्ट हाँ एंट्रेंट, और सबसे लंबा समय तक रॉयल रंबल में इनका रिकॉर्ड था शायद, जो डैनियल ब्रांड ने तोड़ा, या फिर किसी ने तो टूट गया है शायद, आई गेस इट इज नो लॉन्गर द, आई गेस द किसी ने तोड़ लॉन्गेस्ट दिया स्टे वाला एक रिकॉर्ड नहीं एक है। हाँ, लॉन्गेस्ट इन इन जनरल तो वो 50 मैन वाले में रॉयल 50 डैनियल मैन ब्रायन वाले है। में डैनियल ब्रायन है, बट उसके बावजूद भी शायद ये टूट चुका है, 62 उसके मिनट्स कुछ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कुछ एक उसके घंटे का अलावा भी कुछ किसी टाइम ने था तो पूरा। तोड़ा है, हम्म। पता नहीं।
कमेंट में बताओ दोस्तों किसने तोड़ा। हाँ, क्या है इज देयर अ चेंज और इज इफ ही इज स्टिल द वन विद दैट थिंग, तो बट ये या काफी होलसम मोमेंट। मूविंग फॉरवर्ड काफी हमने होलसम। 4 डिस्कस कर लिया है। छठे पे आते हैं सर, ये जी, 2018 से। 4 से 6 कैसे हो जाएगा, 5वां आएगा ना सर? ये सॉरी ये छठा है, 7वां किया था हमने, ये छठा है। हाँ, ऐसे 6 है 6th ये। मतलब नीचे से 6 मतलब ऐसे हाँ 5th। हाँ, अगला, हाँ बताइए, तो ईयर बताइए। 2018, 2018। तो ये वाला विमेंस हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये आस्का ही है फिर, ये आसुका है, ये आस्का है, सॉरी, बिल्कुल फिर सर, ये ये आस्का, इनॉग्रल आस्का ने जीता था। विमेंस रॉयल रंबल आस्का विनर। बिल्कुल, बहुत ही क्रेजी हाइप थी उस समय आस्का की। पूरा किल गोल्डबर्ग कर के दिया, बट किक को। रसलमेनिया में पूरा किल भी किया रसलमेनिया में, हाँ बट उसके बाद पूरा मैं आई एम सो आई वाज सी स्टिल, इतना इतना प्रीडोमिनेंटली बात नहीं किया जाता इस चीज के बारे में, बट जो फीट उन्होंने अचीव किया था, being the inaugural Royal Rumble winner, and that too Asuka, big name in in the Japanese circuit, जोशी प्यूरोरेसो में बहुत बड़ी वो नेम थी। She made her mark in WWE, undefeated at that time, was having a bang on run। NXT में फाड़ दिया था, NXT में she was still unbeaten, और वो अनबीटन में ही टाइटल उन्होंने छोड़ा है, ऐसा वाला था, वरना वो भी ना छूट रहा था। और उसके बाद जीत रॉयल रंबल जीतने के बाद विंस मैकमैन को पता नहीं क्या चढ़ा, क्या झक सवार थी उसके ऊपर। जो आई गेस रेसलमेनिया 34 था ये, जहाँ पे ये वाला रेसलमेनिया 34 में हुआ था मैच, जहाँ पे शी फेस्ड शार्लेट, और शार्लेट ने इनको हरा दिया। तो अगेन वेरी सैड, बट या हाँ इसमें दो चीजें, एक तो मेरा एक इसमें हॉट टेक भी है कि ओके। मेरा मानना है बहुत स्ट्रांगली कि हाँ। आस्का इज द मोस्ट पॉपुलर, और कह सकते हैं अगर उसी टर्म्स में आप देख रहे हैं तो मोस्ट सक्सेसफुल जापानीज रेसलर ऑफ ऑल टाइम। मे बी अगर मेल फीमेल दोनों मिला लेंगे तो डेफिनेटली। हाँ हाँ। बिल्कुल, क्योंकि आप अगेन देखो, क्योंकि आप मतलब जापान में बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसलर्स हुए होंगे। या ऑल्सो बिकॉज आई डोंट फॉलो दैट मच, तो मैं ऐसा नहीं इग्नोरेंस में बोलूंगा क्या रहे जापान, ठीक है वहां पे अच्छे नहीं, रेसलर्स हैं, बट पॉपुलैरिटी जापानीज मूल का जो आदमी आया वो। जापानीज मूल का आदमी, और जो इतना पॉपुलर, क्योंकि आप डब्ल्यूडब्ल्यू में देखो जो भी जापान का आया था आज तक इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। या आप कह सकते हो अपना WCW में एक दो लोग थे, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, डब्ल्यूडब्ल्यू में बट वो थे, अरे जिनके नाम पे अभी वो है ना, इसको एक। हॉल ऑफ फेम मिला है कुछ हाँ दो हाँ साल हाँ, पहले, वो हैं, मूटा वो उनका, अरे ग्रेट मूटा, हाँ ग्रेट मूटा मूटा तो थे, ग्रेट मूटा तो थे, ग्रेट मूटा। बट उनके साथ अरे, अरे दैट गाय जिनके नाम पे वो ऐसे करके एक सुप्लेक्स पड़ता है, दैट दैट नेम, इट्स हिज नेम यार, आप सर्च करना उसको, कुछ देर में, हो सकता है अभी याद नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना वो क्या नाम है। एक जापानीज रेसलर जिनके नाम पे एक मूव है, जिसमें ऐसे सर में पकड़ के ऐसे सामने ऐसे मारते हैं, वो ड्राइवर है कुछ उसका नाम, आई एम जस्ट जो लुफी फॉरगेटिंग का ही राइट मारता नाउ, है। अभी लाइव में याद नहीं आ रहा। नहीं, बहुत बहुत लोग मारते हैं, मैं आज ही उसको 2 बार पढ़, मिचोनोकू, टाका मिचोनोकू वाज इन WCW around बट that टाका time। मिचिनोबु अगेन वाज, But no, he was one of the very interesting people around in WCW days। टाका मिचुनोकू, भैया किसी के नाम पे अगर एक मूव का नाम है मिचुनोकू ड्राइवर, तो he was a big name जूनियर हेवीवेट्स में, he was a big name in हाँ जापान। मतलब अगेन, हाँ मतलब वहां पे खास WCW में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे या WWE का याद है जिसमें कि फुनाकी और टाका फुनाकी, मिचिनोबु का फुनाकी, एक हाँ टीम था, हाँ 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 एंड हाँ मोस्टली देवर इन अ कॉमेडी कैट। तो हाँ मतलब थोड़ा हाँ। वो आप कहोगे तो लोअर डाउन द कार्ड एक वो चलता था, एज समवन जो कि लड़का था इसमें, लोअर मिड कार्ड बोलते हैं इनको, लोअर हाँ। मिड कार्ड आप कह दो। या एज मेरा जो, मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ। स्पेशली मे बी ग्रेट मूटा और मे बी एक दो लोग हो सकते हैं, बट फिर भी अभी हम्म जो डब्ल्यू की रीच है उसके हम्म उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं सोचूं कि आस्का जो है, जो हम्म। उसकी पॉपुलैरिटी है, जो उसका वो है कि रॉयल रंबल जीतना, हाँ। मल्टीपल टाइम चैंपियन, मेन इवेंट किया है बहुत सारा कुछ, है ना, या मतलब ग्रेट मैचेस एवरीथिंग, प्लस वन ऑफ हम्म। द जापानीज रेसलर्स जिसको आप ये कह सकते हो कि even though she could not talk in English, she was हम्म। always so charismatic, the way she carried herself। करिश्मा बहुत, वो हाँ, किलर वो था तो बहुत। किलर भी दिखता था, साइकोटिक किलर जब फील हुई तो वो भी दिखता था। तो ये मेरा एक पूरा है The आस्का। face paint Asuka was like
उन्होंने उस चीज को मतलब वो जो भी थी वो दिख रहा था उनके फेस में। द फेस पेंट इज अ इन डब्ल्यू लोगों को लगता है ना अरे क्या जोकर बन के आ गए, नहीं, फेस पेंट का बहुत महत्व है डब्ल्यू प्रो रेसलिंग की दुनिया में। आप चाहे बाहर माने नहीं माने, आप जो भी बोल लीजिए, फेस पेंट बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। एक कैरेक्टर जैसे अभी हम देख रहे हैं शिंस्के नाकामुरा है स्टर्न, वो फेस पेंट कुछ लगा रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है उनको देख के कि या he is on some revenge or some path he has taken which is very mysterious। एक कैरेक्टर के पीछे अपने आप मिस्ट्री जुड़ जाती है अगर उसका फेस पेंट लग जाता है। आई रिमेंबर योशु टात्सुमी, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट रेसलर्स अराउंड दैट टाइप उस योशितात्सु। एरिया में। हाँ, उनका थीम म्यूजिक अभी मेरे मेरे फोन में है, इतना अच्छा लगता है। तो इवन ही आल्सो यूज्ड टू, जब वो इन हिज लेटर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिंट व्हेन ही टर्न्ड टू हील में, तो उनका वो एक फेस पेंट आना शुरू हो गया। तो फेस पेंट हम फिन बैलर को देखते हैं फेस पेंट वो लगा भाई, उसके बाद तो इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, दैट डीमन बैलर इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन हिमसेल्फ। तो फेस पेंट इज आई गेस, चाहे आप उसको बाहर में जितना भी डिस्काउंट में ले लीजिए, फेस पेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन रेसलिंग एलिमेंट के हिसाब से, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। बट यस, आई थिंक वी कैन गो अहेड। चलो सर, आगे चलते हैं। आगे नास्का का जो हमने डिस्कस किया, जो नंबर 6 पे है हमारा 2018 का आज का, विनिंग द फर्स्ट एवर वुमेन्स रॉयल रंबल, एंड या नास्का हैज बीन अ लेजेंड, कांट वेट टू सी हर बैक। या मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 5 पे सर आता है जॉन्स। अरे मैंने पहले ही बोल दिया यार, तो हो गया मुझे ईयर बताना है। 2008 रॉयल रंबल, इजंट इट? नहीं 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 नहीं, कौन सा वाला बोल चलो रहे अब हो? मैं ईयर नहीं बताता हूँ। जॉन सीना से रिलेटेड एक और मूवमेंट है, अब आप वो मुझे बताओ। अरे भाई अरे यार ये तो गलत काम कर रहे हो, ये शायद मैं मिस कर जाऊंगा यार, आई डोंट नो। सीना के साथ और कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट मोमेंट हुआ है रॉयल रंबल में यार? बताओ, आप बताओ, मतलब मैं ईयर ईयर बता देता तो और इजी हो जाता मेरे चलो लिए। ईयर बता देता हूँ, फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 2005। 5 में सीना के साथ क्या वो बिग शो को बाहर बाहर किया था, वो है क्या? नहीं, नहीं 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 नहीं। बताओ, मैं ये फाइनल, मिस कर गया मैं हूँ, बताता हूँ, फक। मैं बताता हूँ। फाइनल 2 2005 रॉयल रंबल, जॉन सीना एंड बटिस्टा इन द Oh, रिंग। that moment. Oh my जॉन God. सीना was planned to go out first and Batista Yeah, was planned to win the rumble। in the बट rumble. होता क्या, एक्सीडेंटली दोनों साथ में गिर जाते हैं और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे दोनों का पैर टच करता है। अब रेफरीज को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और उसके बाद विंस मैकमैन आता है उधर से, पूरे गुस्से में, वो एक्चुअल गुस्से में कि इन लोगों से चल के आता है और अपना हाँ, क्वाड उसने उसका उसका वो फ्रैक्चर ऐसा करा घुसता देता है, दोनों क्वाड्स उसके फट जाते हैं। है। क्वाड मसल जो होता है यहाँ का, वो दोनों उसके फट के निकल जाते हैं। वो अरे बैठा हुआ ऐसे करके बैठा हुआ हाँ, ऐसे। और वो चल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा है। और वो बोलता है कि मैच को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट होता है हाँ एंड देन बटिस्टा विंस एंड ऑब्वियसली देन ही गोज ऑन टू डिफीट ट्रिपल एच, जो कि बहुत ही मतलब किलर वो जो धांसू। स्टोरी लाइन हाँ। थी। और हम्म। जॉन सीना गोज ऑन टू डिफीट अपना आई थिंक जेबीएल, ओ और टू हाँ विन हाँ हिज फर्स्ट टाइटल। तो दोनों वो नया एरा जो हाँ स्टार्ट होता है, काफी हाँ किलर था ये। जिसने नहीं देखा है बिल्कुल ये मस्ट वॉच है, हाँ, जाके देखो ये मस्ट ये। वॉच है पूरा। और इसको मैं बोलता हूँ कि एडिटेड वाला मत देखिएगा, इसको पूरा देखिए कैसे हुआ था ये। इट वाज बिल्कुल वेरी पूरा फन, देखिए, वेरी फन। पूरा देखिएगा और उसके बाद रिएक्शन भी देखिएगा। इसमें बटिस्टा का पूरा रिएक्शन है, जो वो पूरी स्टोरी ये नरेट करता है। बहुत या मजेदार था ये। बिल्कुल। चलो सर, आई थिंक इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया हमने। नंबर 4 भी मैं ईयर आपको बताने वाला हूँ। ये तो डिफिकल्ट होगा थोड़ा, लेकिन 2012। शीमस विनिंग हिज रॉयल रंबल। नहीं 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 नहीं, फेमस मीनिंग व्हाई वुड दैट बी ऑन दिस लिस्ट। ओके, एक्चुअली सो ये भी मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि ये इतना ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं, हम बट लोग ने दिस आर, रैंडम बनाया है गाइस, तो इसीलिए डोंट एकदम दिल पे मत लेना ये ऑब्वियसली पूरे चीज लेना, को। दिल पे मत लेना। बट आई थिंक हाँ, इट्स अ वेरी गुड मोमेंट। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड मोमेंट। मे आई गुड नो मोमेंट एज विच इन कि हु वाज इन्वॉल्व वेरी इन दैट? यूनिक। चलो मैं आपको थोड़ा वो तो बहुत ही यूनिक, उससे बहुत पहले यूनिक बोल किसी रहे ने हैं। ऐसा सोचा नहीं था, देखा नहीं था। उसके बाद कोफी फिर क्या हुआ। किंगस्टन मोमेंट है क्या? कोफी किंगस्टन मोमेंट ये बिल्कुल सर, कौन कोफी सा मोमेंट है किंगस्टन का ये वो हैंड स्टैंड। सीट वाला मोमेंट है? नहीं नहीं, कौन सीट सा है? सीट तो बाद में था। हैंड स्टैंड जो वो गिरता है रुक वो, गया था, वो जो वहां नहीं पे रुक हैंड गया था। स्टैंड, अच्छा, वो हैंड ऐसा स्टैंड। गिरता है,
और हैंड स्टैंड ले हाँ लेता है और फिर ऐसे चलता 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 अच्छा वापस आता है। वापिस हो जाता है, हाँ 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 हाँ। हाँ, ओके ओके। मतलब वो 3-4 मोमेंट है ना कॉफी के, तो हर मोमेंट को आप इसी में गिन कोफी, दीजिए हाँ मेरे हिसाब एक्चुअली से। ये वाला मोमेंट इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है गेस करना, क्योंकि कोफी के इतने सारे मोमेंट्स। एक बहुत में सारे। जब वो बाहर से कूद कर अंदर आता है, वो हाँ शायद रेलिंग से। वो JBL की कुर्सी लेता है, और एक तो वो भी मोमेंट है बोल रहा हूँ, बट वो ऐसे हाँ वो एक एक ऐसे कुर्सी से बैरिकेड्स में जंप करता जंप हूँ। करता है कमेंटेटर्स के साइड वाले, और ऐसे जोर से जंप करके फिर जंप करता है, फिर वापिस आता है। वो भी आई एक थिंक मोमेंट है। हाँ हाँ उसका एक लास्ट ईयर मोमेंट है भी। जहां पे वैसे ऐसे वो बाहर के जो बैरिकेड्स उसमें से अटक जाता है, ऐसे ऐसे स्पाइडरमैन जैसे। हाँ हाँ वो भी हाँ एक राइट मोमेंट, राइट। ये शायद ये होता है, फिर उसके बाद वैसे जंप करके आता है, शायद ये उसका एक्सटेंशन है मोमेंट का। बट हाँ हाँ ये 2 मोमेंट है, बट और हाँ इसमें आई थिंक लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर, कि कोफी he किंगस्टन का tried एक to do बहुत ही। something and some हाँ बट some mishap happened। हाँ और वो ऐसा हाँ हुआ कि भाई हमारा वो जो वो था ना कि बचपन खत्म हो गया। वो वाला मोमेंट था वो। खैर मेरा बचपन तो बहुत पहले खत्म हुआ, बट एक वो आपको लगता है कि यार अब सबका। बस। तो यार ये तो गलत हो गया करके, बताओ ये आदमी मिस कर रहा है अपना स्पॉट, मतलब बताइए भला। बट हाँ बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं थ्रू आउट द इयर्स कॉफी किंगस्टन के, और मे बी वन ऑफ द एमवीपीज ऑलवेज। आई थिंक इस बार भी उनको होना चाहिए रंबल में। बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो इस बार क्या करेंगे, सिंस ही इज नाउ अ हील। हम्म। अब सर नंबर 3 पे जो है, ये मुझे तो नहीं लगता नंबर 3 पे होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ उसको रिप्लेस कर दूं। ठीक है, तो मैं आपको हाँ नंबर 3, इनका जो नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आप चेंज करके बताऊंगा मेरा नंबर 3 कौन सा है। ठीक है ठीक है, ठीक है हाँ। इनका जो नंबर 3 है वो 2016 रॉयल रंबल से। अगेन 2016 हमने जो एजे स्टाइल्स को 16 छोड़ और दिया क्या था। हुआ, और क्या हुआ था 16 में? इट वाज अ वेरी ब्लैंड वही रॉयल रंबल इफ आई रिमेम्बर। डीन एम्ब्रोस जीत गया था, ऐसा कुछ था नहीं, पता नहीं, मैं भूल डीन गया। एम्ब्रोस नहीं जीता था एक्चुअली। इस इन्होंने जो बोला है, मैं हाँ बता देता हूँ। ट्रिपल हाँ एच विंस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। इनके हिसाब अच्छा से ये। हाँ, वो शॉक हाँ फैक्टर के हिसाब से तो था, शॉक फैक्टर था उसमें कि शॉक फैक्टर वाइस, था। हाँ, हाउ इज ही विनिंग दैट। हाँ तो बट पता नहीं, हाँ आई मेरे मीन लिए तो। जस्टिफाई नहीं हाँ होता, इतना कोई बड़ा मोमेंट तो था नहीं वो, हाँ। मैं आपको देता हूँ नंबर 3 पे एक हाँ मोमेंट, है आप ना। बताओ, आप बताओ। ये है रॉयल रंबल 2020। एज कमिंग बैक। नहीं, वेट देयर सम मोर सम अदर चलो थिंग्स। आपने एज कमिंग बैक बोल दिया, तो मैं अभी हाँ रिवील कर दूं कि नंबर 2 पे ही है ये। 2 पे यही इस है ना, तो विल हाँ विल टॉक हाँ, अबाउट एज ऑन नंबर 2 वाले पार्ट वो पे। नंबर 2 पे करेंगे। इससे थोड़ा कम मोमेंट बट बहुत बड़ा मोमेंट मेरे लिए। यार एक्चुअली मोमेंट पता नहीं, 3 भी थोड़ा हाई है उसके लिए। ड्रू मैकिंटायर विनिंग इट। हाँ मतलब ड्रू मैकिंटायर विनिंग इट, या जो मोमेंट जो मुझे बहुत ब्रॉक लेसनर चीज को है निकाल के जो जीता भाई। वो। हाँ बिल्कुल, वो जो लेजनर को जो उसने निकाला है, और उसकी जो बुकिंग हुई है, आप देखो। उसके मैं पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैं उस समय थोड़ा बहुत ऐसा फॉलो कर रहा था। तो मेरे हिसाब से जो बुकिंग थी, एकदम मास्टरफुल बुकिंग थी। कि पहले ब्रॉक लेसनर आता है, और उसकी पूरी बुकिंग ऐसे हुई थी कि रॉयल रंबल में इस बार ब्रॉक लेसनर आने वाला है आफ्टर कुछ 15 साल या 10 साल, 10 साल 11 साल जो भी है, हाँ 15 ही साल ऑलरेडी वाज द चैंपियन इजंट इट अराउंड दैट टाइम। नहीं, इट ही वाज नॉट अ अच्छा चैंपियन। नहीं थे हाँ नहीं ही थे वाज अ नहीं था। चैंपियन, ही वाज अ ही चैंपियन। वाज अ ही चैंपियन। सेड कि मैं आऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, और कोई फिर मेरा अपोनेंट ही नहीं रहेगा, है ना। अपोनेंट नहीं होगा, हाँ ये वो लॉजिक था आता उसका, है, हाँ। एक एक करके लोग आते हैं, वो एक एक करके सबको फेंकता है बाहर। मेज, सॉरी, जॉनी मॉरिसन, हाँ नाकामुरा। और हाँ इसमें बहुत सारे ड्रीम मैचेस सब, होते हैं। जैसे नाकामुरा आता है तो हाँ लोगों को लगता है भाई नाकामुरा है भाई, ये तो ड्रीम हाँ। मैच है। दे तो हैव नाकामुरा देयर के दे लिए जाता हैड है। देयर टाइम इन एनजेपीडब्ल्यू, बहुत पहले में शायद इनका मैच हुआ था, अच्छा लेसनर हाँ वर्सेस हाँ हाँ। नाकामुरा, हाँ वो हाँ। बहुत पहले हुआ था, उसकी एक अलग स्टोरी है पूरी, कि नाकामुरा वाज ग्लिम्स है वेरी वो, एंग्री। क्या है, हाँ वेरी हाँ वेरी एंग्री क्या एंग्री हुआ था, फ्रॉम बट ब्रॉक हाँ। लेसनर। हाँ ही वाज लाइक ही डजंट रिस्पेक्ट द कल्चर द बिजनेस। वो तो बात खैर तो वो है, अलग बात बट है, हाँ हाँ अपन आगे वो बढ़ते हैं, अलग बट चलता हाँ। है। बट तो बुकिंग पे मैं आता हूँ कि एक एक करके फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन आता है। कीथ ली का बहुत मेमोरेबल था उस बार, कि कीथ ली हाँ को ही he वो was doing दिखाते हैं, हाँ fantastic in NXT, बिल्कुल, very hot NXT में वो वेरी शायद हॉट। और उसमें दिखाया था कि ब्रॉक लेसनर ने कैसे 2 सेकंड में कीथ ली को बना दिया। तो आप बना देखोगे दिया। वो आता है ना, तो ही हाँ इज लाइक ऐसा शॉक्ड, हंस के वो उससे हाँ पूछ रहा है पॉल एमन से कि हु इज दैट हाँ। एमएफ, है ना। तो उससे क्रेडिबिलिटी मिल जाती है ना सामने वाले को, कि भाई अगर क्रेडिबिलिटी, ब्रॉक हाँ लेसनर ऐसे बोल रहा है कि भाई ये हाँ क्या है। तो उसने बना दिया वो 2 मिनट में हाँ उसको। तो हाँ खैर एक एक करके वो सबको हाँ फेंकता जाता है। हाँ 15 हाँ तक वो सबको फेंक देता है ना। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे लगा कि एकदम मास्टरफुल बुकिंग है। आपको लग रहा है कि भाई ये फिर से
ये विंस की बुकिंग है, इसमें ब्रॉक लेसनर सबको खत्म कर देगा और ये एकदम ही बोरिंग होने वाला है कुछ। बट और इंटरनेट को मैंने देखा पूरा कंप्लेन कर रहा है इंटरनेट की, यार ये दिस दैट अगेन स्टार्टेड, ये वो है ना। बट उसके बाद फिर ये आता है, पहले तो आई थिंक रिकोशे आता है ना। और रिकोशे को ऑलमोस्ट वो निकाल देता है, पर निकलता नहीं है वो। और रिकोशे का इसके पहले लेसनर के साथ एक शायद मैच भी हुआ था। हाँ, लेसनर के साथ एक मैच भी हुआ था, हाँ और हाँ शायद हाँ 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 हाँ, वो सऊदी में हुआ था, जिसमें लोगों सऊदी को मैच बहुत था बिल्डअप यार। हुआ। बट और उसमें अच्छा मैच कुछ था वो, किसी को अच्छा मैच, मैच इंटरेस्टिंग था वो, मतलब नहीं नहीं नहीं, मैच छोटा था इंटरेस्टिंग नहीं बट था। अच्छा मैच था। मुझे याद है कि एकदम मुझे ही भी वो याद नहीं आ रहा, स्क्वॉश था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कमेंट हाँ सेक्शन में हाँ, बताएंगे चलो लोग। हम आगे बढ़ते हैं, हाँ वो जनता बताएगी कमेंट सेक्शन में। बट उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर आता है और वो जो निकालता है, मतलब वो उनका फेस ऑफ होता है, रिकोशे पीछे से उठता है, उसको लोबलो मारता है। अगेन ये लोबलो सेम ब्रॉक लेसनर ने रिकोशे को मारा था। तो ये उसका एक वो रहता है कमबैक। और उसके बाद जब वो निकालता है उसको क्लेमोर मार के और वो बाहर जाता है और वो उठता है, और पीछे जब पब्लिक एक्सप्लोड करती है रॉयल रंबल की, मेरे हिसाब से मतलब दिस वाज दी, मतलब क्या मोमेंट था। और मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल्स, मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब टॉप 2 तो इजिली है। वन पे शायद अब एक दो और रॉयल रंबल है, ऑस्टिन वाला और ये सारा कह सकते हो। बहुत क्लियर मोमेंट। आप बताओ सर, आप हम आप, इसमें से आप क्या बहुत सारे सोचते हैं? मोमेंट अभी तक नहीं गिने हैं, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स ऑफ द रंबल, अगर मुझे, मैं अगर कोई बता, हम जॉन सीना के वो 2008 वाला बात नहीं कर रहे हैं, कितना हम्म, इनक्रेडिबल था वो। जिस तरीके से वो 4 महीने में अपनी एसीएल इंजरी से, एसीएल थी शायद उसका, कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी हाँ इंजरी ACL थी। ही था सर। एक काम करते हैं, मैं हाँ हमने ये नंबर 3 आपको बता दिया, नंबर 2 हाँ पे भी एज पे एक बार आ जाते हैं, खत्म हाँ, करते हैं। उसके बाद जो भी ये सारे मोमेंट्स है ना, हम एक बार चेक चेक एक एक करेंगे बार कौन कौन से बेसिक रह गए। रिकॉल करेंगे, हाँ रिकॉल हाँ, करेंगे हम लोग तो अपने एंड से। नंबर सर ये तो एक दो ड्रू मैकिंटायर वाला मोमेंट था, ये बहुत ही मजा आया मुझे। हाँ अभी नंबर हाँ 2 पे आ जाते हैं, कि जो हमने हाँ आपको पहले ही बता दिया, ये एज कमिंग बैक। हाँ सर हाँ। ये तो क्या मोमेंट है, फैन ये तो ऐसा भाई ये मोमेंट तो, ना कि मैं मतलब 1 महीने तक इसको वीडियो देखता था और मुझे हर बार हाँ गूज़बम्स आता था। सही बात है। था भाई, बिल्कुल। मोमेंट तो था ये, नो डाउट। उसमें ऐसा था कि अ, अगर मैं कोई डब्ल्यू के पर्टिकुलरली ये वाले रॉयल रंबल वाले कोई वीडियोस बहुत बार देखा हूँ, कुछ चीज बार 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 जो आप बोल रहे हैं जाके, तो उसमें शायद ये एक मोमेंट है, क्योंकि वो मोमेंट में था वो ग्रेविटास था इस मोमेंट में। आप समझ बिल्कुल जिस जाइए, एक इतना अच्छा रेसलर जो इतना अच्छा कर रहा था अपने 2011 के रन में, ही वाज द वर्ल्ड हेवीवेट टॉप पे था चैंपियन सर, वर्ल्ड अराउंड दैट टाइम, चैंपियन। टॉप में था, वर्ल्ड चैंपियन था। तो मेरे को आज भी वो याद है, जब उसका रिटायरमेंट आया था, आई वाज स्टन्ड कि वो रिटायरमेंट क्यों ले रहा है। फिर उसके बाद रिटायरमेंट पैकेज का गाना मेरे को अभी भी याद है, थ्री डोर्स डाउन करके बैंड है, उसका गाना था वो। एंड अभी भी वो गाना मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत प्यारा गाना है वो। तो मतलब हाँ, मतलब वो बहुत ही दर्दनाक मोमेंट था मेरे लिए वो। मैं आई वॉज, वो बोलते हैं ना, शेकन टू द कोर व्हेन दैट हैपेंड। बट उसके बाद 9 साल बाद, अब मैं अभी आज एक अलग फेज में हूँ, उस टाइम थोड़ा बच्चा था मैं, 9 साल में थोड़ा मैं 20 साल 23 साल का हो गया हूँ। सीइंग योर, मतलब ये मेरा बचपन रिलीव हुआ था उस टाइम यार, ये आदमी एंड सीना, द इटर्नल राइवल्स। सीना के दो सबसे बड़े राइवल्स हैं, एक रहा है रैंडी ऑर्टन, दूसरा रहा है एज। अगर आपको याद है दिसंबर टू डिसमेंबर वाला, जिसमें एलिमिनेशन चैम्बर में सीना वॉन द एलिमिनेशन चैम्बर, फर्स्ट एलिमिनेशन चैम्बर था शायद वो, जिसमें दिस गाय कैश्ड इन हिज मनी इन द बैंक एंड देन नहीं, इट वॉन। वाज नॉट दिसंबर टू दिसंबर, वो तो ECW था। इट अच्छा, वाज न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन, यस सॉरी, वो सेम वो सेम ही टाइम पे हाँ दिसंबर वही सेम सब सेम। था। बट हाँ, वो जो उस मोमेंट से आई यूज्ड टू फकिंग हेट दिस गाय टू माय कोर। उसके जस्ट नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट नाइट उसने वो सेक्स सेलिब्रेशन वगैरह किया था, जो वो जस्ट उसके बाद हुआ था वो सब। तो वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर, हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। विकी गेरेरो वाली स्टोरी उस टाइम उनकी खत्म हो रही थी जब वो अपना उनका करियर, बट इट वाज वेरी सैड द वे दैट हैपेंड। बट फिर हिज फ्यूड विद व्हेन अंडरटेकर। Undertaker was legendary feud, amazing feud with Undertaker, and in between also he has had so many feuds with so many अलग different people. Kane के साथ एक feud रहा है इनका बीच में, केन बटिस्टा। बटिस्टा सबके साथ। बट उनको फिर उस आदमी को जब जाते देखा, रोया, फिर मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि वो आदमी कभी रिटर्न कर सकता है। तो मतलब ये वो बोला था ना अपने रिटायरमेंट स्पीच में कि अगर मैं और रेसल किया एंड इफ आई पुट माय बॉडी मोर ऑन द लाइन आई माइट गेट पैरालाइज्ड और यू नेवर पैरालाइज्ड। नो, ऐसा कुछ। क्योंकि
मतलब वो मोमेंट यार मेरे लिए बहुत मेरा दिस हैज टू बी शुभम भाई वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स एवर दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल इन रॉयल आई रंबल. वुड से मतलब ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम रॉयल रंबल. यस, नो डाउट, आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज इट. आई डोंट हैव एनी अदर. अभी अभी मैं ये मोमेंट ही याद कर रहा हूँ. हो सकता है मैं अपनी ये रिकॉर्डिंग को खत्म करने के बाद एडिट करने के बाद आई विल गो एंड आई विल वॉच दैट एंटायर सीक्वेंस. एंड कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल कितना बड़ा मिसहैप किया था जब उसने फर्स्ट स्पीयर मारा आफ्टर 9 years. सो दिस दे चूतियास कट एंडेड कैमरा अप मैन. मिसिंग इट. हाँ, कैमरामैन, इतना बड़ा ऑल्सो ब्लंडर. ऑल्सो सर पक्का बहुत किसी की जॉब इंटरेस्टिंग. गई होगी, मैं बोल रहा हूँ, पक्का किसी की जॉब बिल्कुल गई होगी इसके चक्कर में. बहुत इंटरेस्टिंग एक और वो था कि जब वो और रैंडी ऑर्टन, बहुत ही ऑर्गेनिक मोमेंट था, एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं एंड रैंडी ऑर्टन इज लाइक कि वाओ मतलब एब्स एंड ऑल ऐसा कुछ तो वो कहता है कि मतलब भाई एब्स एब्स लेकर आया तो क्या कर रहा है. तो इट वाज मतलब बहुत सही में गूजबम्स वाला मोमेंट था. एनीवेज Goosebumps indeed. मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 1 पे सर आता है हमारा, अगेन ये भी पता नहीं, ये हर कोई रिलेट नहीं कर पाया क्योंकि काफी पुराना है, बट ये 1995 है, बट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स. Shawn Michaels winning it. यस सर, द बॉयहुड ड्रीम चीट ऑलमोस्ट करके, आधा केम. चीट किया था साले ने. पैर उसका ये टच हो चीट, गया था बाहर, ऐसा कुछ था उसमें. ऐसे हाँ चीट हाँ किया था, पैर हाँ उसका हाँ, बाहर टच हो गया था. एक पैर टच हुआ था, एक पैर टच हुआ हाँ, था एक पैर अगेंस्ट टच हुआ था टीजेडी. बट बच गया था. मतलब हाँ, चीट तो नहीं बोलेंगे हाँ उसको, बट हाँ वो बच गया था हाँ उसमें. बट वो व्हाट अ मोमेंट हाँ. था. और ब्रिटिश बुलडॉग है वो जाके, तो बेसिकली होता क्या है कि शॉन माइकल्स भी आई थिंक नंबर 1 ही था जो एंट्रेंट था, या कुछ तो ऐसा सीन मुझे था, याद नहीं है नंबर 1 या स्पेसिफिकली. 2 रहा हाँ. होगा. हाँ तो उसका वो थ्रू आउट वो अपना करता है. लास्ट हाँ. लास्ट में ब्रिटिश बुलडॉग उसको निकाल देता है, उसको लगता है वो निकल गया, बट उस हाँ. समय उस चीज का इजाद होता है जो आजकल हम हाँ. बहुत देखते हैं कि कोई पकड़ के लटक गया है और लटक के हाँ. वो वापस फ्लिप करके आ गया. वो सब हाँ. अगेन ये वो वाले बात हो गया कि अगर आप गॉडफादर मूवी अभी देखो तो आपको लगेगा हाँ. यार हाँ. इसमें क्या खास है, बट आप हाँ. सोचो कि वो मूवी जब आई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसके बाद उसी के फाउंडेशन पे हाँ. हजारों मूवी बन गई. हजारों मूवीज बनी वो और था. वो उतनी अच्छी बन भी नहीं पाई. जो बनी कुछ नहीं बनी. बिल्कुल. ऐसा, हाँ हाँ, वो बात तो है. हाँ, तो हाँ. वही पॉइंट था कि ये वाला जो मोमेंट था ये ऐसा हाँ. हो भी हाँ. सकता है रॉयल रंबल में, ये कोई उल्टा फ्लिप होके वापस आ जाए, ये लोगों ने सोचा भी नहीं था. और ये सोचा ही शॉन नहीं माइकल्स था. करता है, ब्रिटिश बुलडॉग ऊपर रहता है हाँ. टर्न बकल पे, वो सेलिब्रेट करता है, वो लगता है मैं जीत गया. तो आता है वो हाँ. पीछे से, फिर मार्कस को निकालता है, फिर शॉन माइकल्स विंस इन शॉन क्लासिक माइकल्स. सेल करते हुए गिरते पड़ते हुए ऐसा हाथ हाथ उठाता है. गूज बम्स तो यार, गूज बम्स, ऐसे ऐसे गूज बम्स आ गए हमको भाई. क्या ही मतलब बताएं बिल्कुल. आपको. बहुत तो ही ये थी सर मतलब ये हमारी सब. लिस्ट. हाँ, ये हमारी लिस्ट थी. इसमें बहुत सी चीजें नहीं है. हम इसमें अंडरटेकर का एलिमिनेशन है 2003 रंबल, जहां पे मेवन ने उसको मेवन ने हटाया था. निकाल दिया था. मेवन इसके बारे में बताता है अपने यूट्यूब में दैट कि इज नॉट भाई. ऑन द लिस्ट. इट इज हाँ, ऑन नंबर 18 इनकी 18 लिस्ट में. पीछे है, बट ये बहुत बहुत पीछे है, शॉकिंग था, बहुत बहुत सरप्राइजिंग क्रेजी. था. इसमें हम वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द स्टोन कोल्ड ऑस्टिन विंस, जो उन्होंने लगातार शायद 3 रंबल जीते थे. आई गेस द ओनली पर्सन टू विन 3 बैक टू बैक रंबल्स, इट वाज स्टोन कोल्ड स्टीव हम्म. ऑस्टिन. स्टिल इज इन द हिस्ट्री. बहुत ही शानदार मेरे हिसाब से. अभी बैक टू तो बैक 2 हो गया इसमें है कोडी रोड मैं से. एक जो पॉपुलर मोमेंट्स हैं जो कि लोग भी हाँ. सोचेंगे कि ये क्यों नहीं है, तो इसमें हाँ. जॉन सीना कमिंग बैक जो आप कह रहे थे कि आफ्टर हाँ. दैट इंजरी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. हाँ. हाँ. 6-8 महीने लगते हैं और वो शायद हाँ. 3-4 महीने में ही आराम वो से 8-9 महीना लगता है भैया इंजरी से बाहर निकलने में उसके. और 3-4 महीने में वापस आ गया था. तभी उसका एंड नाम सुपर सीना है ना, तभी उसको सुपर सीना बोलते हैं, और क्या है. और मैं अपना बचपन का बताता हूँ कि मैं आई वाज नॉट अ सीना फैन. मैं छोटा बच्चा था, मेरा क्या था कि मैं रॉक कॉस्टिंग को देख चुका था, तो मेरे साथ वाले जिन्होंने नहीं देखा था वो सीना सीना करते थे, मुझे लगता है यार ये क्या सीना, मैं हेटर था मैं उस टाइम पे. बच्चा हाँ. था, कितना ही बड़ा हाँ. होता है, तो मैं हेटर था. तो मैं तो था भाई खुश हूं, मैं सोचा ट्रिपल एच जीत जाए क्योंकि ट्रिपल एच उस एरा का था जिससे मैं रिलेट करता था. और सीना आ जाता है ना तो मैं एकदम सर पड़ गया यार ये फिर जीतने वाला है, और फिर वो जीत भी जाता है, फिर वो टाइटल भी जीत जाता है. और वो जब तो कंटेक्स्ट आपको पता लगे वो कैसे आया था, और हाँ वो इसमें दिस एड्स हाँ, दैट थिंग इनटू दिस. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट इज ऑल्सो देयर. स्टोन कोल्ड विनिंग द रंबल इज एट 14, इसके जस्ट पार 1997 में हाँ. जो या उसने रंबल जीता था, वो भी बहुत ही बहुत मतलब मेमोरेबल है. शानदार. मतलब यार, हाँ, रॉयल वही बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ये कैजुअल्स का भी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स टू लुक आउट फॉर हमेशा रहा बिल्कुल है. तो बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. इसमें भी एक और बहुत मजेदार मोमेंट मैं आपको याद दिलाऊं, नंबर 20 पे इस लिस्ट में है द थ्री फेसेस ऑफ फॉली. ओ, 2000 सॉरी 1998 1998 नंबर. में. 1998, अरे 1998. भाई, शानदार. हाँ बल्कि सो मिक फॉली वाज द क्या बोलते हैं, आर ट्रूथ ऑफ देयर जनरेशन.
उस टाइम मतलब जब ये 3 फेसेस वाले में था, व्हेन ही वाज इन ट्रांजिशन, ही वाज ट्राइंग टू फाइंड डूड लव एंड क्या बोलते हैं मैनकाइंड, और उसके बाद मिक फॉली अपना तीसरा। तो ये 3 फैंटास्टिक द वे ही वाज, है ना। देन फिर उसके बाद सेंटिनो वाज द आर ट्रूथ ऑफ द 2008 पोस्ट 2008 जब से पीजी एरा का, he was that sort of character. But I'm not taking anything away from Mick Foley, hardcore legend, fantastic has always been. अगर मैं उनको बोल रहा हूँ, he was the fun element that he had, the socks that he used to have, that thing, it replicated, everything replicates in itself. Then और truth तो है ही है जो आज है, बहुत शानदार ये सब तीनों। बिल्कुल, इसमें मेरा भी एक बहुत ही फेवरेट मोमेंट है, वो ऑब्वियसली इस लिस्ट में नहीं है, बट होता है ना कि कुछ मोमेंट्स आपके पर्सनल होते हैं। मेरा था कि मैं एकदम अंडरटेकर का भयानक फैन, और वो जो 2008 का रंबल, नहीं 8 नहीं, 2007 का रंबल था शायद, 7 का रंबल होगा वो, हाँ, जिसमें टेकर एंड शॉन माइकल्स वो 2 फाइनल 2 थे, और उसमें एक तो उनकी जो लास्ट की जो 10 मिनट की आप केमिस्ट्री देखो ना, मैं हिल गया था देख के कि यार क्या मतलब ये सीक्वेंस है, और अंडरटेकर जीत जाता है, क्योंकि मैं भी एकदम इन्वेस्टेड था कि भाई टेकर ही जीते, टेकर ही जीते, तो जीत जाता है तो मैं एकदम खुशी का अलग ठिकाना। बाद में मैं समझा, और फिर आपके एक्चुअली होता क्या था ना कि जब शॉन माइकल्स वापस आया था तो शॉन माइकल्स ने बोला था कि वो जो है स्मैकडाउन में नहीं करेगा रेसल, बिकॉज ही यूज्ड टू गो टू चर्च ऑन थर्सडेज या फ्राइडे, जब भी होता था स्मैकडाउन। तो और स्मैकडाउन में अंडरटेकर था, तो अंडरटेकर और शॉन माइकल्स इनका कभी बनता नहीं था, प्लस पहले इनके रिलेशंस बहुत खराब हुआ करते थे, पहले बहुत खराब रहे, मॉन्टीरियल स्क्रू जॉब के टाइम से इनके, उसके पहले से रिश्ते खराब रहे इन लोगों के, तो बिल्कुल। हाँ। तो ये लोग एक दूसरे को अवॉइड करते थे, बट ये जो सीक्वेंस हुआ 10 मिनट का, जो कोई फोर्स था कि हाँ भाई रंबल है तो फेस ऑफ करेंगे, उसके बाद लोगों को लगा भाई कि इनकी तो गजबी केमिस्ट्री है, 5-10 मिनट में इन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब ऑलमोस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस। एंड यहाँ से बैकिंग मिल गया 2010, 2009, 2010 दो बैक टू बैक रेसलमेनिया 25, 26 के लिए बैकिंग मिल गया। यहाँ से कंफर्म हो गया कि भैया ये दोनों कैन इजीली मेन इवेंट और को मेन इवेंट रेसलमेनिया। इतनी अच्छी, मतलब मैं तो बोलता हूँ रेसलमेनिया 26 वाले मैच से बेहतर मैच वाज रेसलमेनिया 25 मैच। दैट स्पॉट जहाँ पे वो इफ यू रिमेम्बर वो अंडरटेकर से कूदता है और वो ऐसे के क्या बोलते हैं, कैमरामैन को लेके आ जाता है, कैमरामैन गॉट फक्स अप रेसलमेनिया 25। फैंटास्टिक। अगेन रेसलमेनिया मतलब आप बहुत सारे मैचेस कह सकते हो, ये मैच वो मैच, बट आई स्टिल फील कि दैट इज दी मतलब मेरे लिए तो पर्सनली ग्रेटेस्ट मैच है, और टॉप 3 मैचेस तो एनी डे है वो रेसलमेनिया का। आजकल के भी जो मैचेस हैं वो बहुत अच्छे मैचेस हैं, बट ऐसा कोई मैच नहीं है जो कि एकदम मतलब बहुत रेयर होता है जो कि आपको एक्सप्लोड कर दे आपके दिमाग को कि भाई ये एक मैच जो आपके दिमाग में रहा होगा और रहना भी चाहिए, वो मैच वैसा था, रेसलमेनिया 28। मतलब अगर हम स्पेसिफिकली अंडरटेकर रिलेटेड बात करें तो अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच, शॉन माइकल एज द स्पेशल गेस्ट रेफ, वहां तक मतलब हम लोग कब की बात करें, 2007 रंबल, मतलब 7 रंबल, मतलब वी आर अप्रोचिंग सम 22nd या 23rd रंबल, 24th रंबल, ऐसी कुछ में हम पहुंच रहे हैं। 23rd 24th से जो शुरू हुआ है कि शॉन माइकल्स ट्राइंग टू गेट द स्ट्रीक ब्रोकन by hook or by crook, by him being the one, या फिर even putting his career on the line, वो 28 तक नहीं हो पाया। जो हुआ वो तो फिर अलग ही हुआ, 30 में जो हुआ, फिर भी 2 साल लग गए टूटने में स्ट्रीक। बिल्कुल, वो जो 4 साल थे ना, वो अंडरटेकर भी बोलता है कि दैट इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी, कि मतलब स्टोरी पहले जाता है अंडरटेकर के लिए। हाँ वो बताइए 20 मैं देखो 25 का मैच आई एग्री कंप्लीटली वाज बेटर। हाँ 26 का stakes and built were high, एंड जो बिल्ड है, जो शॉन माइकल्स का ऑब्सेशन था, हाँ, that I have to get, I want this thing, streak तोड़ूंगा मैं streak वाले में। मतलब अभी अगेन मैं जो भी देख रहा है मैं उनको बोलूंगा एक बार आप जाके वो वाला जो रेसलमेनिया अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स रेसलमेनिया 26, उसका आप बस प्रोमो देख लो 2-3 मिनट प्रोमोस, आपको पूरी कहानी दिख जाएगी उसमें कि कैसे स्लैमी से शुरू होता है, रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, फिर फाइनल मैच। फिर मैं हम लोग वही अभी बात कर रहे थे ना कि विंस मैकमैन के बारे में, तो कुछ चीजें उसने बहुत अच्छी करी हैं, जैसे ये कुछ चीजें उसने जो बहुत शानदार करी हैं, बिल्कुल हाँ, बट कुछ चीजें जो उसने जो बहुत खराब करी, वो आदमी जैसा था वो तो सुअर ही आदमी निकला, वो पर्सनल लाइफ में जैसा भी निकला वो, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट उसने कुछ अच्छी ये जो है बहुत उसके स्पेसिफिक पार्ट है। बट हाँ, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग थी पूरे रॉयल रंबल को लेकर। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग मोर इनटू दिस? वील जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूज। हाँ, लंबा वीडियो हो गया है, ये देखिए आपका कैमरा भी गिर रहा है, बताओ इतना बड़ा वीडियो हो गया है करके, क्या बताएं? बड़ा वीडियो हो गया है।
बट तो कोई नहीं, अब तो हम जल्दी लोग सर आते फटाफट न्यूज पे अब आपके यहाँ। न्यूज कुछ नहीं है, टॉकिंग पॉइंट्स है कि इस वीक के WWE रॉ से और स्मैकडाउन से और क्या क्या निकला सब चीज। तो बिल्कुल, जल्दी इसको भी सबसे हम लोग सबसे करते हैं बड़ी डिस्कस। न्यूज, हाँ बिल्कुल। पेंटागन इज माय गॉड। इन WWE। व्हाट अ तो सर एक मैच। दो लाइन में आप बता दो आपका क्या थॉट था उस पे। Pentagon, I loved it. Pentagon, he's one of my favorite मतलब luchadors from around the world, and seeing him in WWE ring and presentation में भी कुछ अंतर नहीं है. He's the same guy, El Cierro Miedo. He's fantastic. He's quite possibly the second best luchador in the world after Rey Mysterio, जो कि बोल भी रहा था इवन बार बार माइकल कोल। मैचेस आप देख लीजिए, लूचा अंडरग्राउंड देख लीजिए, एडब्ल्यू के कुछ मैचेस देख लीजिए, ही हैज ऑलवेज बीन फैंटास्टिक। रे फिनिक्स जब आएगा तब और मजा आएगा। रे फिनिक्स भी आने वाला है, जल्दी है उसका भी, नॉट लाइक एकदम जल्दी रॉयल रंबल में, बट मे बी बाय द मिड ईयर और बाय समर स्लैम यू माइट सी रे फिनिक्स, जो इनका भाई है। बहुत बहुत शानदार दोनों जन। बिल्कुल, मैं भी बस उस पे सर वही एक दो अपनी टिप्पणी दे दूं कि हाँ, बहुत ही मजेदार ये डेब्यू, एकदम टोनी खान को लाफा एकदम सीधा उसको कि वो बात टू कर हिज सकता फेस। है, तूने बात नहीं कराया चूतिया, उसको उसको बात तूने करना बात आता नहीं है। कराई और तू उसने रे फिनिक्स को जो होल्ड करके रखा है। हाँ, क्योंकि अगेन पेंटा के बारे में ये भी कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द मतलब मोस्ट नो नॉनसेंस गाइस आउट देयर। हाँ, फालतू के हाँ, पंगे और लफड़े करने वाले लोग कुछ नहीं नहीं, है, अच्छे लोगों काम को से आपने काम। फंसा के रखा है। जो हम्म। हरामखोर लोग हैं वो उनको आप सर पे बैठा के रखते हो। खैर एनीवेज। अभी वहां पे और अगर आपको याद हो तो वहां पे स्टोरी चल रही है एक, जेफ जेरेट वर्सेस एमजेएफ, एंड एमजेएफ एमजेएफ को दसों गालियां पड़ रही हैं कि भाई क्या टट्टी कर रहा है तू यहाँ पे, क्या स्टोरी में फंस गया है। खैर वो अलग बात है। एमजेएफ तो अगली, एईडब्ल्यू में रुक के, खैर ठीक है, वो हाँ सब वो अलग हम अब कभी डिस्कशन है। और बात करेंगे इस चीज बट पे। मैं आगे बट बड़े पॉइंट पेंटा पे आता हूँ कि पेंटा इज हियर। पेंटागन वाज ग्रेट। हाँ, फैंटास्टिक दैट वाज प्रेजेंटेशन, ग्रेट। फैंटास्टिक एवरीथिंग फैंटास्टिक। बिल्कुल। देन ऑल्सो रॉ के ओपनिंग सेगमेंट में हुआ कि पंक ने बोला कि आई एम इन फॉर द रॉयल रंबल। Rollins then came in and he also said that he is also in the Royal Rumble. Drew McIntyre is also in the Royal Rumble. He also came out. Bhai, this year's Royal Rumble is fucking stacked. स्टैग्ड, वन ऑफ Stacked, द bhai. मोस्ट स्टैग्ड मतलब रिसेंट टाइम्स के। And you can fucking not pick who's going to win the Royal Rumble. हम लोग ये जो प्रिडिक्शन वाला काम है ये अपन अगले वाले एपिसोड में करेंगे। नहीं, हाँ, क्योंकि अगले वाला एपिसोड जो हमारा रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ जो भी यहाँ तक सुन रहा है, अगला एपिसोड हमारा रहेगा वो मंडे को आएगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को हम कवर करने लाइव इस बार नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, इस बार और रॉयल रंबल दोनों में नहीं कर पाएंगे लाइव। तो इसीलिए हम लोग उसको बेहतर है कि वी संडे को रिकॉर्डेड पूरा एपिसोड होने के बाद एंड देन वील अपलोड इट ऑन मंडे। देन अगेन टॉकिंग अबाउट द अदर, तो रॉयल रंबल बहुत बहुत शानदार होने वाला है इस बार देख के। एक और जो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई, बहुत हिस्टोरिक, की इनॉग्रल वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लायरा वल्केरिया। कुडोस, फैंटास्टिक दिस वाज मैच आवर सर। पिक। फैंटास्टिक मैच। फैंटास्टिक मतलब प्रॉपर रेसलिंग मैच। ये नहीं प्रॉप्स कि टू डाकोटा काई एज वेल भाई। डकोटा काय एंड लैरा मेरे को वेलकेरा, मेरे को वही मतलब लगता है ना, बहुत ही तगड़ा डाकोटा मैच। काई इज मोर सीनियर टू लायरा, दैट इज द हाँ थिंग। ऑब्वियसली या। बट इवन आफ्टर दैट डाकोटा काई सेड कि ओके आई विल पुट हर ओवर। बट इसमें फिर वो पता नहीं वो कैसा लगता होगा यार, इतनी करीब आके आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप बन सकते थे वो नाम, बट यू लेट इट गो। दिस इज फॉर द बिजनेस दैट यू डू। सो मेरा जीतने में तो आई एम सो हैप्पी फॉर लायरा, बट आई एम my respects and for Dakota has always, you know, or it has आई gotten थिंक आई up, थिंक yeah. डकोटा विल आल्सो गेट हर मोमेंट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शी इज वेरी गुड, शी इज लाइक दी, पता नहीं मे बी थोड़ा एग्जैगरेटेड है, बट शी इज अ बिट लाइक द डॉल्फ जिगलर ऑफ द वुमेन्स डिवीजन। हाँ, 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 कि हाँ, शी हाँ, इज वो इंजरी ग्रेट इन इंजरी टर्म्स बस ऑफ उसको पीछे कर देती है बस, वरना इंजरी कर बाकी शी देती इज है, एंड शी इज फैंटास्टिक। ग्रेट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग मतलब मेकिंग अदर पीपल लुक गुड। लुक गुड, तो या जिस तरह से वो सेल वगैरह एनएक्सटी करती में है। एनएक्सटी में जो आज राकेल राकेल रॉड्रिगेज है, तो वहां भी वही थी वो, और जो भी उनका दोनों का स्टोरी एंगल था, दैट ही शी वाज द वन हु वाज द चैंपियन अराउंड दैट टाइम। बहुत शानदार था वो पूरा जिस तरीके से था। एनएक्सटी का रन कभी देखिएगा अगर समय मिले तो। हाँ, और जो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है कि 2 मैचेस बहुत बड़े अनाउंस हुए हैं, मैं तो बोलता हूँ 3 मैचेस अनाउंस हुए हैं, और भी मैचेस अनाउंस हुए हैं। दैट इज गंथा वर्सेस जे उसो हैज बीन अनाउंस्ड, एंड जे ग्रेट उसो, प्रोमो। great promo, loved it. Crowd is, my god, they go bonkers over क्राउड him. उसमें एक जो हाई पॉइंट है उसका, क्राउड हम्म, ईट कर रहा है। जे उसो सीरियस हो गया है क्योंकि गंथर हमारे जो रोस्ट जनरल है उन्होंने उसको रोस्ट कर रोस्टिंग दिया कर है रहा है वो। हाँ, कि आई विल एक्सपोज यू फॉर यू व्हाट यू आर, अ गुड टैग हाँ, टीम रेसलर। हाँ, ये उसको ऐसा कह दिया। उसके बाद
जो मैं पब्लिक अभी लीड एक कर रही एक है बात ना। बोलूंगा शुभम भाई, अभी एक बात बोलूंगा मैं, जो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगी, बट वो भी है सही, बट हाँ आप बोलो पहले। हाँ ठीक है। तो पब्लिक यीट कर रही थी एंड जे उसो वाज लाइक ऐसे, मतलब कि भाई रुको, अभी सीरियस हो गया मैटर भाई, अभी रुक जाओ। उसके बाद हाँ, उसकी कट हिज प्रोमो सब एंड चढ़ाया मेड उसने, इन दैट बताया फिर। प्रोमो आई विल। हाँ, हाँ फिर आगे, हाँ लव्ड बताओ इट। सर, आगे आप तो बताओ। या ये एक और दूसरा मैच, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू। ओ माय माय गॉड। गॉड। सैटरडे नाइट मेन इवेंट अगले हफ्ते होगा भाई ये। किसी को किसी मतलब वही एडब्ल्यू वाली जनता ने, किसी ने डाला था कि इट विल बी हाँ अ सॉलिड 3 स्टार मैच, ऐसा कुछ, कि ही हैज अ वेरी हाई हाँ, सीलिंग ऑफ 3 स्टार्स। ठीक बोला सर। यार ये क्या थ्री मेरे हिसाब स्टार्स से तो भाई। ये मेन इवेंट लेवल का मैच है। जेकब फाटू इज हॉट एंड ब्रॉन एंड स्ट्रोमैन इज प्लस, गेटिंग फैंटास्टिक रिएक्शंस फ्रॉम और द वही क्राउड। अगेन ना यार, आप कह रहे हो कि 3 स्टार, भाई मैं टेक्निकल रेसलिंग थोड़ी देखने बैठा हूँ जेकब फोटो और हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमन फन को। देखना है यहाँ आई पे, वांट दे वॉर भाई, ब्रॉल है तोड़ ये, फोड़ो, बिग ब्रॉल तोड़ होना चाहिए फोड़, ये। हाँ एक दूसरे को फेंक दो कहीं से, एम्बुलेंस बुलाओ, जो करना करो। बट हाँ, वैसी चीजें, मुझे क्रेजी चीजें चाहिए। या तो ठीक है, हाँ वो एक तो बात लुकिंग है। फॉरवर्ड देन टू दिस देन मैच। भी सी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आज जिमी ऊसो और कार्मेलो का मैच हुआ, कार्मेलो हेस का। एंड आज इस चीज को प्रूव हुआ अगेन एंड अगेन, इस बात को मैं पहले से बोल रहा हूं कि जिमी ऊसो डिजर्व्स बेटर एंड ही इज अ बेटर रेसलर देन जे ऊसो। जे ऊसो का जो गिमिक है वो इट हैज वर्कड विद द क्राउड, इसीलिए ही इज डूइंग गुड। बट हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ सिंगल्स मैचेस उनके उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। हम लोग ने पहले भी बात करी है। जिमी ऊसो एंड कार्मेलो हैज, ऑल्दो मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन टाइप का हो गया, मतलब नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो नो कॉन्टेस्ट डीक्यू हो में गया एंडेड। इवेंचुअली, हाँ डीक्यू हो गया। बट बहुत शानदार मैच था वो। इवन क्राउड ने भी रेप्लिकेट किया चैंट्स वगैरह, सो दे वर आल्सो वेरी अप फॉर इट। बहुत अच्छा मैच। दूसरा एक मैच जो हुआ, मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस वो उम्बर्टो एंड गार्जा, वो वाला टैग टीम मैच, बहुत शानदार मैच। क्राउड आज की जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया की क्राउड थी, दे वर अप टू एवरीथिंग, उनको बहुत सही लग रहा था पूरा, और वो क्राउड भी बहुत हाई थी आज की। बहुत शानदार, बहुत शानदार मैचेस ये जो दो हमारे लिए मैचेस निकल के। बट मैं वही बोलना चाह रहा था कि ये जो मैं कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आपको पहले बोला जे ऊसो वाले में, दिस इज फैक्ट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जिमी ऊसो, वेरी सॉरी टू से, उनका कोई गिमिक अभी इट्स नॉट स्टैंडिंग आउट। बट जे उसो नहीं का गिमिक इसमें, काम कर गया है। हाँ बताइए ऑनेस्टली आप। आई टेल यू, मेरा जो है ना इसमें टेक, कि आई अग्री उस पार्ट से कि आई ऑल्सो फील जिमी यूसो इज वेरी टैलेंटेड, और बीच में उसको 4-6 महीने ना बहुत हेट मिला बेकार का। आई फील इज वेरी फनी, एंड वो आप देखोगे कि बैक स्टेज भी एक बार जेउसो से पूछा गया, द फनीस्ट पर्सन यू नो, एंड इज लाइक माई ब्रदर, एंड ही इज ऑल्सो लाइक ऐसा कर रहा है कुछ, वो रिएक्ट, ही सुपर फनी। आई स्टिल फील आई वुड स्टिल गिव द एज टू, इन रिंग वाइज मेरे हिसाब से अभी भी, मे बी शायद वो भी बात सही है कि जे के मैचेस अभी बहुत अंडरवेलमिंग रहे, बट ठीक, सी देयर इज अ रीजन दे आर द ग्रेटेस्ट tag team of this generation. तो दे आर बोथ बहुत ही मतलब नॉट सॉलिड इन गाइस, इन मतलब दिस जनरेशन, मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल टाइम, मेरे हिसाब से जे ट्रू उसोस, ट्रू मतलब ट्रू। ये जो है, इनको अब गलत है इनको बोलना। पहली टैग टीम है भाई जिन्होंने मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया। मजाक होता है टैग टीम को मेन इवेंट कराना, बट हाँ, टिफनीज हैड हिज फर्स्ट title defense against Bailey, a proven workhorse worker, and it was fantastic. I loved the match. The the optics of the match and the way the motives of the match, they were very clear. I loved that thing. Tiffany, the ग्रेट way मैच, she is फैंटास्टिक, doing it, first defense, किल्ड इट, किल्ड इट, फैंटास्टिक, बिल्कुल। लव्ड इट। एक ये, और एक बस मैं बात करना चाहूंगा, मे बी क्योंकि टैग टाउन, बस एक 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 आखिरी रहेगा शुभम भाई। आई नो इट्स गेटिंग लेट, थोड़ा सा हम लोग बहुत पहले फिनिश करने का सोचे थे, बट बहुत सारी बातें हो रही हैं। केविन ओवेंस in that t-shirt that he wore, सन ऑफ greatest Canadian, son of a greatest, नहीं, greatest Canadian, and son of a सन security ऑफ systems, security system इलेक्ट्रिशियन, system security technician, ऐसी हाँ कुछ था वो। It was इलेक्ट्रिशियन। सो hilarious बेसिकली man. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि डस्टी रोड्स पहनता था कि द अमेरिकन ड्रीम एंड सन ऑफ अ प्लम्बर। The तो Canadian dream, हाँ वो था। हाँ, तो उसको मॉक करते हुए आज केविन ओवेंस पहन के आया था द कैनेडियन ड्रीम एंड सन ऑफ अ सिस्टम सिक्योरिटी इलेक्ट्रिशियन, कुछ तो ऐसा था। Six तो technician something, he had that thing. But oh my god, that guy,
when the moment you think कि अब इससे बेहतर क्या कर सकता है केविन ओवेंस, he comes up with ये ले भाई ये भी इससे अच्छा बेहतर, now he is mocking Cody Rhodes left right center, fantastic. उसका मैच भी अच्छा था रे मिस्टेरियो के साथ, नो डाउट, बहुत बढ़िया मैच था दोनों जन का. ये भाई मैच तो गजब होने वाला है, ये जो लैडर मैच है ये लैडर मैच, किलर होने वाला इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाली है. एंड द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग विल बी, यू नो, द पर्सन विल बी स्टैंडिंग डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, इट विल बी शॉन माइकल्स. Very random choice, but I am very interested in नहीं, knowing क्या करने वाले हैं. That is because it is his hometown, San Antonio. सैन एंटोनियो टेक्सास में होने वाला है. हाँ फिर ठीक है, फिर इट मेक सेंस. तो एक वो रहेगा, बट सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट. ये हमारा हो गया, हम बहुत ऊपर से बात की, बहुत सारी चीजें हुई हैं. एक चीज और समझ में आई है कि द वायट्स आर नाउ इन स्मैकडाउन, सो एक्सपेक्ट देम टू सी इन स्मैकडाउन. सो ये बहुत बड़ा न्यूज है. ये सब बातें हो गई, हम लोग अब यहाँ पे अपनी बातें फिनिश करते हैं. आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आपका. यहाँ तक आप हमारी पूरी कन्वर्सेशन सुने हैं, थैंक यू उसके लिए. अगर आप पहली बार इसके आसपास आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को. और ये हमारा जो प्रस्तुति रहती है द ड्रिंक्स ब्रेक, अगले हफ्ते जो रहेगी ये मंडे को आएगी, तो कीप दैट थिंग इन माइंड. मंडे मॉर्निंग आवर्स में भी, इवनिंग आवर्स में देखेंगे, जैसा भी करते हैं, तो उसको जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. दिस इज मी श्रीहर्ष alongside Shubham Sagar signing off. This was the episode 16, and keep watching wrestling because it's goddamn real, baby. Bye bye.